आञ्जनेयष्टोत्तरशतनाम श्रोतम्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञान प्रदर्शिता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्ध विमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्या परिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्र निराकर्ता परयन्त्र प्रभेदकः सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वाल सन्नद्वलम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्व विद्या तत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृह विमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरी सुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरारचितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कबलीकृत मार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीव सन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृति पण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढवतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृता योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्वः इन्द्रजित प्रहिता मोघ ब्रह्मास्त्र विनिवारकः पार्थध्वजाग्र संवासी शरपञ्जरभेदकः दश बाहुर्लोकपूज्यो जामवत प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पृष्ठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् इति श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनाम श्रोतम्। सभी को सुप्रभात और जय हनुमान। शिव नारायण मिश्रा जी आपको राम राम, सेन बहादुर जी राम राम, उर्मिला जी राम राम, स्वामी जी राम राम, सरोज जी राम राम, स्वामी जी राम राम, इंदू जी राम राम, उर्मिला जी, गीता उपाध्याय जी राम राम।
आप सभी को राम राम। अभी काफ़ी कम लोग जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ थोड़े से और लोग जुड़ जाएँ, क्योंकि बबीता जी राम राम। मेरे पास काफ़ी अच्छा वो है, प्रमाण है। डव जी राम राम। तो आज जो है वो मैंने पहले सोचा कि ब्रह्म कुमारी का वो हेलेना वाला मैं करूँ, जो यौन शोषण का उस पर आरोप लगा है ब्रह्म कुमारी पर। फिर मेरे पास एक और मसाला आया, वो बड़ा गंदा वीडियो है, उसको मैं दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसमें जो है वो पूरी मसाज चल रही है और व्यक्ति पूरा उसमें नेकेड दिख रहा है। और तो इस तरह का वीडियो तो मैं नहीं चला सकती, और वैसे भी सही नहीं है किसी के लिए, किसी के बारे में इस तरह का वीडियो दिखाऊँ। नहीं दिखा सकती स्वामी जी, क्योंकि वो बिल्कुल एडल्ट है। और लेकिन मैं जो है वो कई सारी प्रमाण आपके साथ शेयर करूँगी, बिना प्रमाणों के मैं बात नहीं करती हूँ। पर मैं वेट कर रही हूँ कि सविता जी आ जाएँ ज़रा, तो वो फिर आपके साथ खुलासा करें, क्योंकि काफ़ी सारा जो मटेरियल है वो मुझे सविता जी द्वारा प्राप्त हुआ है। तो जब तक वो आती हैं मैं तब तक स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत लंबे वीडियो हो जाते हैं तो अपलोड करने में मुश्किल होती है, जो नहीं आया वो नहीं आया। अगर कोई नहीं आ रहा है तो फिर वो बाद में जुड़ेगा, तो मैं रिपीट नहीं करने वाली। अगर उसने मिस कर दिया तो मिस कर दिया। बहुत लंबे वीडियो रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, तो मैं शुरू करती हूँ। तो मेरे पास कुछ अरे स्वामी जी को वीडियो देखना पसंद है। स्वामी जी जो हैं वो वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि वो ब्लू तरह के वीडियो हैं, उसमें व्यक्ति बिल्कुल ही नंगे हैं, तो मैं ऐसे वीडियो थोड़ी ना यहाँ दिखा सकती हूँ। तो लेकिन मेरे पास अखबार के प्रमाण हैं, वो तो मैं अवश्य आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। हाँ, आज सनसनीखेज खुलासा होगा, ये तो सच है। मैं वेट कर रही हूँ, सविता जी नहीं आ रही हैं, मैंने उनको भेज दिया है लिंक, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। तो चलिए मैं फिर शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आज का टॉपिक है, चीफ इंजीनियर ब्रह्म कुमार भरत ने 15 वर्षों तक फुल शरीर मसाज कराई। सोचो, 15 वर्षों तक वो मसाज करा रहा है, और किससे? आपके पैसों से। आप सोचते हो कि इस संस्था को आपने पैसे दे दिए तो आपके पैसे बड़े वो हो गए, मतलब बड़े अच्छे यूज हो गए। ऐसा नहीं है। और मैं इसका प्रमाण दिखा के बात करूंगी, क्योंकि अच्छा, ये जो कल आया था ना बंदा, वो क्या नाम है उसका, ब्रिजवासी, वही नाम चेंज करके दूसरा नाम रख के आ गया था। तो मैं आपके साथ, अब ये लोग सोचते हैं कि हम तो मूर्ख हैं। बात ये लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैं हर वक्त अपने दिमाग में इनको रखूं कि अच्छा तो ये है व्यक्ति, तो मैं इसकी आवाज मैच करूं, ये करूं वो करूं। मुझे फालतू के लोगों के लिए अपने दिमाग में जगह नहीं है। मेरी दिमाग की इन्वेंटरी जो है ना वो बहुत कीमती है। तो मैं इस तरह का नहीं दिमाग में रखती हूँ, क्योंकि कई लोग मेरे पर इल्जाम लगा रहे थे कि भाई मैंने क्यों नहीं पहचाना कि वो ब्रिजवासी ही सनातनी कुमार बन के आया है। तो मैं इन लोगों को इतना यूजफुली नहीं समझती कि मैं अपने दिमाग में रखूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बना, जो भी झूठ बोलना है बोला, तू दूसरे चेंज करके आ जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम झूठ बोलोगे तुमको पाप चलेगा, तुम इम्पोस्टर हो, तरह तरह के रूप बना के आ रहे हो, कभी ब्रिजवासी से, कभी सनातन कुमार से, कभी कुछ और, कभी कुछ और मेरे पर आके कह रहा था, मेरे पर उसने एफआईआर की है, और फिर भी उसकी धृष्टता देखो कि मेरे चैनल पे आ गया, इसीलिए मैंने उसको बैन किया, तो नाम बदल के आ गया। अब मेरे पास कुछ लोग मेरे को फोन करके बोल रहे हैं कि भाई मैंने कैसे नहीं पहचाना उसको। तो मैं ऐसे फालतू को लोगों को दिमाग में ही नहीं रखती, जो मैं इतना सोचूं कि अब ये कौन सा फालतू पर बंदा है, इसकी आवाज मैच कराऊं। मेरे पास इतना समय नहीं है फालतू लोगों के लिए। इंदिरा जी आपको राम राम। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना प्रमाणों का पिटारा खोलती हूँ। तो फिर देखिए कि आप
ये ब्रह्म कुमार ऐसी नहीं है, ये तो एक चीफ इंजीनियर है। ये देखिए, सबसे पहला प्रमाण मैं खोलती हूँ, ये है ब्रह्म कुमारी संस्थान के चीफ इंजीनियर के खिलाफ शोषण का मामला दर्ज। अब ये देखिए, ये बंदा जो है वो चीफ इंजीनियर है, ठीक है, और ये अखबार है आबू रोड। अभी कोई जो है वो सविता जी आएंगी तो वो पढ़ती, पर मैंने शुरू कर दिया है। सदर पुलिस थाने में सोमवार को ब्रह्म कुमारी संस्थान के निर्माण विभाग, यानी कि निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर है ये बी के भरत। कितना रिस्पॉन्सिबल है ये, चीफ इंजीनियर है, माउंट आबू में है और ब्रह्म कुमार है। तो देखो कि वो मेन इनके जो अड्डे हैं उस पर है ये। बी के भरत के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आबू रोड निवासी एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि वह पिछले 15 साल से ब्रह्म कुमारी संस्थान में मालिश का काम करता है। यानी कि एक बंदा है जिसने आरोप लगाया है इस ब्रह्म कुमार भरत पर कि वो 15 साल से जो है यहाँ पर मालिश का काम करता है। वह भरत भाई की मालिश करता है। बीते 18 माह से भरत भाई उसका यौन शोषण कर रहा है। यानी कि 18 महीने मतलब कितने महीने हो गए, 1.5 साल से। 1.5 साल से भरत जो है उसका यौन शोषण कर रहा है। उसके द्वारा मना करने पर अकाउंटेंट अनूप, ठेकेदार वीरेंद्र व विपिन भाई ने उसके घर जाकर उसके परिजनों को डराया और धमकाया। तो ये जो है यौन शोषण कर रहा था, तो जब इसने जो है मना किया तो 3 लोग, अनूप, अकाउंटेंट, ठेकेदार वीरेंद्र और विपिन भाई, ये उसके घर में गए और उसको डराया धमकाया। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे पूर्व चीफ इंजीनियर ने इसी युवक के खिलाफ सदर थाने में ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज कराया था। तो क्या है कि इसने यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई है यौन शोषण के खिलाफ, और भरत ने जो है इसके खिलाफ, बी के भरत ने इसके खिलाफ ब्लैकमेल का मामला दर्ज कराया था और बताया कि युवक मालिश करते हुए का वीडियो बनाकर 3.5 करोड़ मांग रहा है। तो ये 3.5 करोड़ मांग रहा है। इसके बाद सोमवार को युवक ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस मामले में सदर थानाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि युवक की प्राथमिकी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में हर पहलू की जांच कर रहे हैं और इसके बाद आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो ये अखबार में आया है, ठीक है। तो मैं अब इस बारे में आपको एक बात बताऊं कि इसमें से मुझे क्या पता चला है। मुझे 2-3 बातें पता चली हैं। पहली बात तो ये कि ये बात तो सच है कि बीके वाले डराते धमकाते हैं। मेरे चैनल पर एक बंदे आते हैं, सतीश कुलकर्णी, वो अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके घर में वो अपने रिश्तेदारों के घर में अपने मतलब भाइयों के साथ रहते हैं, तो उनको किराया अलग से नहीं देना पड़ता। तो ये जितने भी ये बीके वाले हैं, ये इनके घर में पहुंच गए 2 बंदे और धमकाया और इसके भाइयों को धमकाया। तो भाइयों ने कहा भाई तू ऐसा ऐसा जाके बीके के खिलाफ बोलेगा तो तू अलग घर कर ले। अब ये सतीश जी बेचारे सोच रहे हैं कि मैं अलग घर करूंगा तो मुझे 4,000 अलग से देना पड़ेगा किराया। तो अब वो उन्होंने बंद कर दिया है आना। इसी तरह ये लोग जो है यहाँ पर, क्योंकि ये लोग बहुत तामसी हैं, ये लोग पिशाची हैं, ये लोग पिशाच की पूजा करते हैं और तामसी गुण है। आप बताओ कि कोई अगर देवी देवता अपने आप को कहता है तो वो क्या इतने कुकृत्य करता है कि दूसरों के घर में जाके धमकी दे। तो इस अखबार की जो कटिंग है, इसमें जो ये लिखा हुआ है कि इन्होंने डराया धमकाया 3 लोगों ने, जिनके नाम मैंने अभी पढ़े थे कि जो है अनूप, अकाउंटेंट, ठेकेदार वीरेंद्र और विपिन भाई। तो ये तो मुझे सही बात लगती है कि ये जरूर गए होंगे और धमकाया होगा उसको। तो धमकी क्यों दी होगी? अब ये जो है इसने यौन शोषण का आरोप लगाया है, इसने ब्लैकमेल का लगाया है।
तो मुझे यहाँ पर भरत जो है उसकी बात ज्यादा सही लग रही है कि उसने ब्लैकमेल जरूर किया होगा मालिश बनाने का वीडियो बनाकर, क्योंकि वो वीडियो मेरे पास है जिसके लिए 3 करोड़ की मांग की गई है, वो वीडियो मेरे पास है। तो यहाँ मैं कहूंगी कि जो ब्रह्म कुमार भरत, चीफ इंजीनियर भरत है, तो वो सही कह रहा है, उस मालिश वाले ने जरूर उसको ब्लैकमेल किया होगा। इस बात पे तो मैं मानती हूँ। और ये वाली बात भी मानती हूँ कि इन्होंने जाके धमकी दी है उसके घर में, क्योंकि ये इनका सिग्नेचर है, क्योंकि ब्रह्म कुमार लोगों के घर में जाकर धमकी देते हैं। तो ये दोनों बातें सही है, लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है कि ये भरत सही है या मालिश वाला सही है। सच्चाई बात तो ये है कि ये 15 साल से मालिश करा रहा है अपनी। तो ये मालिश कराने के बड़े ये वैभव कहाँ से आ रहे हैं? ऐसा ये कौन सा श्रम कर रहा है जो इसको इतनी मालिश की जरूरत है? आप मुझे बताइए कि कोई ये कौन से कैटेगरी में आता है? अगर ये वहां पर काम करता है बीके संस्था में, तो वो तो वॉलंटरी संस्था है, मतलब वहां तो परिश्रम कराया जाता है। और ये तो इंजीनियरिंग का वो करता है, तो ये कौन सा वहां पर बैठ के मिट्टी और गारा ईंटा ढोता है? तो ये तो वहां पर खाली इंजीनियर का और लोगों को काम पे लगाता है, बस ये काम करता है ये। तो इसको तो कोई वहां पर बीके वाले तो कोई सैलरी देते नहीं है। तो कहाँ से आ रहा है ये पैसा जो ये 15-15 सालों से करा रहा है मसाज? मुझे ये बताइए। हमारे तो कोई बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है तो हम जाके शायद ऐसा सोचें कि भाई जाएं और मसाज करा लें। ये इनकी बड़ी वो है कि ये अपने बड़े अच्छे मसाजेस करवा रहे हैं। तो आप सोचते हो कि आध्यात्मिकता के लिए आप बड़ा डोनेशन दे रहे हो और आपके बड़े सिंस फॉरगिव हो जाएंगे और आप तो स्वर्ग प्राप्ति कर लोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अपने पर्सनल ऐश्वर्य के लिए आपका पैसा यूज करते हैं, यहाँ मैंने दिखा दिया है। मेरे पास इसकी गंदी वीडियो है। और जिस तरह की ये मसाज करा रहा है, ऐसे जो है इतनी ज्यादा कोई नहीं करता है। प्राइवेट पार्ट्स की मसाज करवा रहा है वीडियो में, और फुल बॉडी के साथ साथ प्राइवेट पार्ट की। तो जरूर ये बात भी सच हो सकती है कि इसने कुछ ना कुछ उसको कहा होगा, क्योंकि इतना ज्यादा कौन प्राइवेट पार्ट का मसाज करवाता है एक्सक्लूसिवली? मतलब शरीर के अलावा चलो थोड़ा बहुत लोग कर लेते हैं प्राइवेट पार्ट भी, जैसे थाईलैंड में, तो सोचते हैं फुल बॉडी रिलैक्स हो जाए, पर इतनी देर तक नहीं करते हैं, क्या उसी को करते रहें? जिस तरह का मेरे पास वीडियो है उसमें जो है ये अपनी जो लिंग की बहुत देर तक मसाज करवा रहा है, और उसमें सब कुछ दिखाया जा रहा है ठीक से, जैसे कि ये कोई ब्लू मूवी है। और जो है उसका शक्ल भी दिख रही है भरत की, और सामने जो है लेखराज और इनकी ब्रह्म कुमारी उसकी फोटो भी लगी हुई है, सब कुछ है, और अखबार में भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। नहीं दिखा सकती स्वामी जी, आप बार बार मत बोलिए ऐसी बात। क्या मैं यहाँ पे पॉर्न चैनल थोड़ी ना चलाती हूँ जो मैं यहाँ पे दिखा दूंगी ऐसी चीजें। अगली न्यूज देखते हैं। ये है एक पेज का शेष, तो पहले इसका पहला वाला पेज दिखाते हैं। तो ये तो हमने देख लिया था। ये 2 बार आ गया है क्या? लगता है ये 2 बार आ गया। हाँ, ये होगा पहला पेज, ये है। अब ये देखिए 3 बंदे गए थे ना धमकी देने वाले, वो जो अनूप सिंह था और वीरेंद्र था, क्या नाम थे उनके, अकाउंटेंट अनूप, ठेकेदार वीरेंद्र और विपिन भाई। तो ये देखते हैं, अनूप सिंह के खिलाफ 7 साल पहले भी दर्ज हुआ था देह शोषण का मामला। अच्छा, ये तो मैंने अभी, मुझे अभी अभी ये मिला है, मैंने ये पूरे पढ़े भी नहीं है, मैं आपके साथ ही पढ़ रही हूँ फर्स्ट टाइम। उस समय मामला रफा दफा कर लिया, इस बार चीफ इंजीनियर को बचाने जान की धमकी तक दे दी। ब्रह्म कुमारी संस्थान में लंबे अरसे से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संस्थान के चीफ इंजीनियर बीके भारत के खिलाफ यौन दुराचार मामले का खुलासा होने के बाद पता चला है। तो अब मुझे लग रहा है मालिश वाला झूठ नहीं बोल रहा होगा। पहले तो मुझे पहली खबर पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि शायद वो जरूर ब्लैकमेल कर रहा होगा, क्योंकि वीडियो तो मेरे पास है। तो अब यहां से लग रहा है कि हो सकता है मालिश वाला भी सही बोल रहा हो। यौन दुराचार का मामला ये 7 साल पहले भी हुआ है, तो ऐसे थोड़ी ना रिपीट हो गया है। तो
यौन दुराचार मामले का खुलासा होने के बाद पता चला है कि 7 साल पहले भी यहां एक पदाधिकारी के खिलाफ देह शोषण के आरोप लगे थे, लेकिन मामला येन केन प्रकारेण रफा दफा कर दिया गया था। यानी कोई भी युक्ति युक्त खेल के रफा दफा कर दिया गया था। दैनिक नवज्योति स्पेशल रिपोर्टिंग टीम की पड़ताल में पता चला कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के चीफ इंजीनियर बीके भरत के विरुद्ध यौन उत्पीड़न और रिपोर्ट में संस्थान के एक अन्य पदाधिकारी बीके अनूप सिंह का भी नाम शामिल है। अनूप सिंह अन्य साथियों के साथ मिलकर यौन पीड़ित को धमकाने, जान से मारने की देते हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत पुलिस करने को लेकर चेतावनी दी थी, जिस की पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में शामिल इस मामले की जांच। शेष पेज 9 पे। असल में ये उधर ऐसा लिया गया है कि इधर की जो है वर्ड कट रहा है फिर भी, तो इसका शेष जो है पढ़ते हैं, वो जो मैंने पहले पेज दिखाया था इस पे। पड़ताल में ये भी सामने आया है कि संस्थान के पदाधिकारी के रूप में कार्यरत बीके अनूप सिंह के विरुद्ध भी देह शोषण को लेकर एक शिकायत वर्ष 2013 में सामने आई थी। उस वक्त भी पीड़िता को न्याय प्राप्त करने व अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष वाद प्रस्तुत करना पड़ा था। बाद में बीके अनूप के खिलाफ देह शोषण करने व जान से मारने की धमकी के आरोप लगे थे, लेकिन पुलिस के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद आखिरकार न जाने क्या हुआ कि मामला रफा दफा हो गया। तो पुलिस तो वैसे भी इनकी टोली खाती है ना, ये तो ब्रह्म कुमारियां टोलियां दे दे के फंसाती हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले को रफा दफा करने के लिए अनूप सिंह को कई समझौते करने पड़े, जो आज भी जांच का विषय है। तो इन लोगों पर यौन शोषण का लगा है, देह शोषण का, यानी ये लोग सेक्सुअल मोलेस्टेशन करते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट है कि ब्रह्म कुमारी संस्थान में समर्पित पदाधिकारी बनने के बाद अनूप सिंह अपने आप को कानून से ऊपर मान बैठा है, क्योंकि वर्ष 2013 में अनूप सिंह के विरुद्ध देह शोषण जैसा गंभीर अपराध सामने आने के बाद भी अनूप सिंह कथित तौर पर अपनी पहुंच व धन बल के बल पर साफ बचकर निकल गया। यानी इसके पास इतना पैसा है कि ये पैसा खिला दिया इसने। हालांकि वो भले ही अलग तर्क दे रहा है, लेकिन आश्रम में चर्चा कुछ और ही इशारा इंगित करती है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद यह उसी का नतीजा है कि आज यौन अपराध के एक मामले में अपने एक साथी बीके भरत को बचाने के लिए पीड़ित को जान से मारने तक की धमकी देने पर उतारू हो गया। तो इस बंदे ने जो है 2013 में इसके ऊपर एक देह शोषण का मामला आया था अनूप सिंह पे, जो कि अकाउंटेंट है, और इसने जो है रफा दफा कर दिया पैसा खिला के। और अब ये जब भरत के ऊपर देह शोषण का मामला आया, ये तुरंत पहुंच गया जान की धमकी देने उस मालिश वाले को। कौन है अनूप सिंह? इस पूरे मामले में अनूप सिंह की भूमिका भी काफी संदिग्ध रही है। अनूप सिंह के बारे में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। शांतिवन के आसपास प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हुए ब्रह्म कुमारी संस्थान के बड़े समर्पित व्यक्ति के संपर्क में आने पर उन्होंने बीके अनूप को संस्थान में समर्पित सदस्य बनाया एवं संस्थान के लेखा संबंधी कार्य में लगा दिया। यानी ये वहां पर अकाउंट्स का काम करता है। लेकिन समर्पित होने के बाद, यानी अब वो सेंटर पर ही रहता है, वो भी माउंट आबू में, जो कि बड़ा क्रिमिनल है। आउट ऑफ ऑल सेंटर सबसे ज्यादा क्रिमिनल जो है वो माउंट आबू सेंटर है, क्योंकि वहीं पर हेडक्वार्टर है। लेकिन समर्पित होने के बाद अपने अन्य साथियों के नाम से प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य जारी रखा, जो आज भी जारी है। यानी ये प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है, दल्ला है ये, और अकाउंटेंट भी है। संस्थान में भी उठने लगे विरोध के स्वर। संस्थान के चीफ इंजीनियर बीके भरत के यौन उत्पीड़न की खबरें अखबारों में प्रकाशित होने के बाद, अब देखिए यहाँ पर कई अखबारों में प्रकाशित हुई होंगी, आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएंगी।
बी के भरत व उसका सहयोग करने वाले बी के अनूप सिंह को लेकर संस्थान में विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। क्योंकि बीके वाले का तो आप जानते ही हैं, कहीं केस होता है तो ये तो हाथ धो लेते हैं, उस बंदे को ट्रांसफर कर देते हैं, नाम बदल देते हैं। ये देखो, बताया जा रहा है कि संस्थान में समर्पित वरिष्ठ बहनें, वरिष्ठ भाई इस बात को लेकर काफी आहत है। सभी लोग दबी जुबान में इस मामले में ठोस कार्रवाई की मांग करने में लगे हैं। तो बीके वाले तो नहीं लगे होंगे इसकी ठोस कार्रवाई करने में, क्योंकि वो तो ज्यादातर जो है मामला रफा दफा करने में रहते हैं। जहां भी कोई मामला होता है तो तुरंत बीके वाले जो है वो मामला रफा दफा करते हैं। एक मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, लेकिन मैं इसको क्रॉप करके दिखाऊं। ये है मसाज की तस्वीर, लेकिन मैं इसको और भी क्रॉप कर दूंगी। मैंने वैसे ही वहां पर रखी है जहां पर खाली शरीर का ऊपर का हिस्सा दिख रहा है। इसको और तरीके से क्रॉप करके फिर दिखाऊंगी तो सही रहेगा और भी ज्यादा, पर मैं नहीं दिखा रही, क्या करना है। तो ये है। और ये लोग नाम बदलना इनकी जीन्स में है। नाम बदल के फिर से दूसरी तरह से आना, दूसरों को मूर्ख बनाना, कुछ और बन जाना, इस तरह के षड्यंत्र ये युक्ति युक्त खेलते हैं लोगों से। माइंड गेम्स उसको ये युक्ति युक्त कहते हैं। ये बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी के लोग हैं, ये कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं ना, उस फ्रीक्वेंसी के हैं ये लोग। पिशाच योनि में जाएंगे सबके सब, क्योंकि ये पिशाच की पूजा करते हैं, वैसे ही कृत भी हैं। कोई हमारे वेदों में लिखा है कि सीधा सरल जीवन रित का पालन करें, जैसे कि व्यवस्थित जीवन जिए, सरल जीवन जिए बिना छल छिद्र का, ये लिखा है वेदों में। और ये लोग युक्ति युक्त करके लोगों को अब्यूज करते हैं। मेरा पूरा जो आज का उद्देश्य यही था बताने का, कि आपका जो इतना बड़ा पैसा जो आप सोच रहे हो कि बड़ा आध्यात्मिक उसमें जा रहा है, तो ये पर्सनल ऐश्वर्य के लिए, अपने आराम के लिए उसको खर्च रहे हैं। तो मैं इसका एक इनविटेशन दे देती हूँ, इसके बारे में किसी को बोलना है तो आ जाइए, नहीं तो फिर मैं स्ट्रीम क्लोज कर दूंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रीम ड्रैग करी जाए जस्ट बिकॉज कि हम जो है उसको लंबा लंबा बनाने के लिए ड्रैग करते ही जाए। बस टू दी पॉइंट ही मुझे स्ट्रीम्स अच्छी लगती हैं। कोई अपनी टिप्पणियां रखना चाहता है, जिसने पूरी स्ट्रीम देखी हो वो आ जाए और अपने विचार रखे कि कहाँ तक उचित है कि आप लोगों से पैसा लेके ये 15 साल से अपने शरीर की मसाज करा रहा है, और फिर ब्लैकमेल का सामने आया। ऑफ कोर्स ब्लैकमेल हुआ होगा, क्योंकि वीडियो पूरा मेरे पास है। तो जरूर वीडियो बनाया ही है, मसाज वाले ने गलत काम किया है कि किसी क्लाइंट का वीडियो बनाया है, तो इसमें मसाज वाले की गलती है। लेकिन यहाँ पर चीफ इंजीनियर भरत की भी गलती है, क्योंकि वो इतने साल से ब्रह्म कुमारी संस्था में है और खूब लोगों का पैसा लेते हैं ये लोग, और पर्सनल अपनी सेवाएं, अपनी शारीरिक आराम के लिए खर्चते हैं। तो इनको इस बात का पाप अवश्य लगेगा, ये मेरा मानना है। और तीसरी बात ये कि धमकी ये देते हैं, और इनके ऊपर पहले भी देह शोषण का इल्जाम लगा था। ये मैंने पहले पढ़ा नहीं था, इसका मतलब कि इसने जरूर और भी मामले में लेयर्स हैं। और ये भी जो मालिश वाले ने इस पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, उसमें भी सच्चाई हो सकती है, गिवन द रिजल्ट कि इनका 7 साल पहले भी देह शोषण का मामला आया था। ये है मेरा एनालिसिस। अभी आप लोग कोई एनालिसिस देना चाहते हो तो यू आर वेलकम, मैंने लिंक दे दिया है, ऊपर पिन कमेंट में है। शिबू नारायण मिश्रा, सेन बहादुर जी, उर्मिला गोयल जी, स्वामी जी, सरोज भट्ट जी, इंदू जी, गीता उपाध्याय जी, बबीता जी, डव जी, विनी जी, और इंदिरा जी, सिंपली अ मैन जी,
अमित जी। हाँ सपना जी, आपका बहुत स्वागत है, बोलिए। राम राम मैम। सुभाष विशे जी, आप सभी का जो है साधुवाद। बोलिए सपना जी, आप कहाँ तक समझती हैं कि ये उचित है, और आपने पूरा स्ट्रीम सुना, आपका क्या वो है निष्कर्ष? आपको क्या लगता है, मालिश वाले ने भी इसको ब्लैकमेल वो मतलब किया होगा जरूर, क्योंकि वीडियो जो हमारे पास है। लेकिन उसने यौन शोषण का जो लगाया है इल्जाम, तो उसमें भी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि 7 साल पहले भी सिमिलर एक देह शोषण का मामला आया था, और धमकी तो ये देते ही है जी। जी मैम, मैम एक्चुअल क्या रहा वो तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये मामला तब हुआ था जब मैं वहाँ पे नहीं थी, वहाँ से निकल चुकी थी। उसके बाद मेरे पास ये न्यूज़ आई थी, तो बस यही सुनने में आया था कि जो मसाज कर रहा है भाई, उसने गुप्त रूप से कैमरा लगा करके और ये सारा वीडियो बनाया। तो इसमें कितना यौन शोषण हुआ है ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, जो भरत भाई है उनके बारे में 1-2 बातें मैं बताना चाहूँगी कि उनका करैक्टर ठीक नहीं रहा। जैसे कई बहनों का मैं सुनती थी वहाँ पे कि वो रात को बहनों को फ़ोन करते थे, सेंटर इंचार्ज बहनों को, मुझे नींद नहीं आ रही है, जैसी बातें करते थे रात-रात भर। और जैसे 1-2 बार जब उनके ऑफ़िस में जाना हुआ तब भी मुझे याद आता है कि उनका व्यवहार बहुत अजीब-सा ही होता था। जैसे कई बार उनकी आँखें ऐसे लगता था जैसे उन्होंने शराब पी रखी है, या उनका लहज़ा ऐसा होता था, कई बार बहुत गुस्से वाला होता था। और उनका जहाँ पे रेज़िडेंस था, जो निर्माण भवन था, वहाँ पे जो उनका था ऑफ़िस, उसमें भी है ना, हर बार कंस्ट्रक्शन होता रहता था, पुराने को तोड़ के नया बनाते रहते थे। तो इस तरह से जो पब्लिक के पैसे का ये मिसयूज़ ही करते थे। तो एक तरह से जो ऐशो-आराम वाला जीवन है, एक अय्याश वाला जीवन है, वो ये व्यक्ति जी रहा था वहाँ पे। और बाद में ये उसका जब ये वीडियो इसका सामने आया तो ये एक्सपोज़ हुआ है। और इसके खिलाफ काफ़ी सारी शिकायतें भी उस समय शांतिवन निवासियों ने एक लेटर बना कर के दिया था वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी को, जिसमें कई पॉइंट्स उन्होंने लिखे थे इसके खिलाफ कि सिर्फ ये कैरेक्टर वाइज ही भ्रष्ट नहीं था, बल्कि इसने काफी सारे पैसों के मामले में भी गड़बड़ियां की हैं। जमीन, ये जो वन विभाग का जो केस चल रहा है, इसमें भी इसने जो पत्थर वत्थर तोड़े हैं, तो ये भी इसके द्वारा ही हुए हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टर को ये जो बिल्डिंग निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट देता था, उसमें भी ये पैसे खाता था। बड़े ऊँचे दामों में एक ही कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट देता था। तो वो लेटर भी मैम मैंने आपको भेजा था, तो आप दिखा सकते हैं स्क्रीन में। तो उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो इस शख्स के खिलाफ हैं। तो उसको जब ये न्यूज़ वायरल हुई और न्यूज़पेपर्स में आया, तो कुछ महीने की अवधि के लिए इसको कहीं बाहर भेज दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसको निर्भय भाई का फुल सपोर्ट था। तो निर्भय भाई हमेशा इसके बचाव में खड़े रहे, और वहाँ के और भाई जो बहनें थे वो इसका विरोध करते थे। तो अभी भी वो वो जो फिर मैनेजमेंट कमेटी के, ये वाला जो भेजा है मैनेजमेंट कमेटी के प्रति जी, शांतिवन निवासियों का। जी मैम। अच्छा, इसके जो अगर पॉइंट्स हैं, आप भेज, वैसे मैं अभी तो मैं सारे एक एक पेज करना पड़ता है मेरे को, पर अगर आपको सुविधा नहीं हो तो तो मेरे को ना ईमेल पे भेजा करो। वैसे मैंने ये ओके, अभी मैं कर देती हूँ अपने ईमेल पे। एक एक पेज ही लेता है मेरे को वो। हम्म। ओके हाँ मैम। बोलिए। मैं जी, जी। तो उसके खिलाफ काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए गए थे, और फिर उसको थोड़े टाइम के लिए जब बाहर करके कहीं किसी जगह भेज दिया गया था, ताकि ये जो मुद्दा गरमा गया है, ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और फिर निर्भय भाई की शय पे ही फिर इसको वापस ले लिया गया, और अभी ये बंदा वहीं पे शांतिवन में ही है। हम्म। तो इस तरह के बंदे, इस तरह के व्यक्ति जो एक आध्यात्मिक संस्था में है, तो सोच सकते हैं कि वो किस लेवल की होगी वो आध्यात्मिक संस्था। हम्म। तो सिर्फ एक ये भरत भाई की एक बात नहीं है, तस्वीर ऐसे वहाँ आपने बहुत और सारे भेजी बंदे। थी, एक और भेजी थी आपने न्यूज़पेपर की क्लिपिंग, वो मैंने नहीं दिखाई, बल्कि 2 बार एक क्लिपिंग को मैं कर गई थी, तो मैं वो भी अभी दिखा देती हूँ। जी।
बाकी मैं वहाँ जो लोकल लोग हैं आबू रोड के और माउंट आबू के, वो इस संस्था के लोगों की जो ये अनैतिक गतिविधियों से भली भांति वाकिफ हैं, और इसलिए वो संस्था से ऊपर ऊपर से तो चलो ठीक है, लेकिन अंदर से नफरत करते हैं और कभी इस संस्था से नहीं जुड़ते। वहाँ के लोकल लोग हैं, हम्म। क्योंकि समय समय पर इस तरह की बातें वहाँ न्यूज़पेपर्स में आती रहती है। आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकती हो। मैम मेरे को है ना जाना पड़ेगा थोड़ी देर में, मैंने बताया था कारण, तो टाइम लग जाएगा बस। मैं अभी 2-3 मिनट ही हूँ। अच्छा, तो फिर 2-3 मिनट तो मेरे को एक बात बताओ, वो जो दूसरा वाला आपने भेजा है वो मैनेजमेंट निवासी, वो क्या चीज है? वो वो मैम क्या? ये तब है जब शायद इसका वीडियो वायरल वायरल नहीं हुआ था भरत का, तो उस समय ये शांतिवन के जो भी निवासी भाई बहन है उन्होंने मिल करके इसके गतिविधियों के खिलाफ मैनेजमेंट कमेटी को एक लेटर दिया था, जिसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि ये कितना करप्ट इंसान है और इसकी गतिविधियां ठीक नहीं है, तो इसको संस्था से निकाला जाए। क्योंकि ये निर्भय भाई ने इसको फुल्ली पावर दे रखी थी, ये जहां चाहे जमीन खरीदता था, जहां चाहे वो कंस्ट्रक्शन करता था, इसका कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं था। तो इस बात से शांतिवन के निवासी बहुत आक्रोशित थे और इसीलिए उन्होंने एक लेटर बनाया और मैनेजमेंट कमेटी को दिया कि इस व्यक्ति की जो भी गतिविधियां हैं इसके ऊपर जांच कराई जाए। लेकिन वही है मैम, वहां पे भी यही वाला बड़ों का प्रोटेक्शन मिला होता है, जैसे दुनिया में भी होता है, राजनेताओं का प्रोटेक्शन होता है, तो वैसे वहां पे भी बड़े बड़े जो चीफ सेक्रेटरी एडिशनल सॉरी जनरल सेक्रेटरी यानी वैजी, उनका इसको संरक्षण प्राप्त था, तो इसलिए कुछ कार्यवाही नहीं हुई। तो जब इसका वीडियो वायरल हुआ तब उनको मजबूरन इसको भरत को निकालना पड़ा और किसी गुप्त स्थान पे भेजना पड़ा। तो ये वाला मेरा रह गया था, इसको मैं पढ़ देती हूँ। दागदार जी। पदाधिकारियों पर ब्रह्म कुमारी आश्रम प्रशासन मौन क्यों? जवाब तो देना पड़ेगा। जोधपुर नवज्योति टाइम्स का है ये। ईश्वरीय साधना के नाम पर बनाए गए आश्रमों में यौन उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आबू रोड के शांतिवन में प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय के निलंबित चीफ इंजीनियर बीके भरत का एक नया मामला अभी सामने आया और दोनों तरफ से कानूनी कार्रवाई हुई तो संस्थान ने चीफ इंजीनियर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। वहीं बीके अनूप सिंह पर एक युवती ने लंबे समय तक दुष्कर्म करने एवं मारपीट करने की रिपोर्ट। अच्छा, लंबे समय तक इसने दुष्कर्म किया है उस युवती के साथ, जो 7 साल पहले किया था। पुलिस में देने के मामले को रफा दफा कर दिया गया, लेकिन बीके अनूप सिंह जो अकाउंटेंट है आज तक संस्था से जुड़ा हुआ है, तो ये खाली ट्रांसफर करते हैं, निकालते नहीं है। यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों पर भी यदि संस्था पर्दा डालकर सब कुछ आंखें बंद करके देखती रहती है तो इससे अपराध को बढ़ावा मिलता है। आम जन को ईश्वरीय ज्ञान देने व नैतिकता का पाठ पढ़ाने के नाम पर जान बांटने वाली संस्था के बड़े बड़े पदाधिकारियों पर जब यौन शोषण से जुड़े आरोप लगते हैं एवं बदले में कोई कार्रवाई नहीं होती तो आम जन में क्या संदेश जाएगा? और जो अंदर भी संस्था के छोटे बच्चे हैं और बाकी लोग हैं, वो भी भय में रहेंगे कि जब प्रेडेटर ही रूल कर रहा है तो जो विक्टिम है वो तो बेचारा डर ही जाएगा, जब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा। संस्था के बड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों को जरूर सोचना चाहिए। इतना ही नहीं, यह भी जानकारी सामने आई है कि संस्थान को समर्पित कुछ लोगों ने तो शादी तक कर रखी है, जबकि संस्थान के नियमों के अनुसार शादीशुदा समर्पित नहीं हो सकते हैं और ना ही संस्थान के अंदर रह सकते हैं, लेकिन एक परिवार के संस्थान के अंदर रहने की भी जानकारी आई है। इस मामले में अभी पड़ताल जारी है, जल्द ही आगामी अंक में इस मामले में विस्तृत खुलासा किया जाएगा। और शेष पेज 7 पे, तो पेज 7 अगर आपके पास है तो मुझे दे देना। तो ये तो मैंने अभी तक खाली ये बताया है। अरुण जी आपका स्वागत है, राजीव जी आपका स्वागत है। क्या आप लोग जानते हैं कि बीके भरत जो है, जो चीफ इंजीनियर है, वो 15 साल से जो है वो ये जो है मालिश वाला फुल बॉडी मसाज का मेरे पास वीडियो है, जो बड़ा ब्लू वीडियो है और उसमें वो बड़े मालिश करवा रहा है। और वो तो मुझे यौन मालिश ज्यादा लग रही है, क्योंकि फुल बॉडी मसाज में भी इतना ज्यादा जो है प्राइवेट पार्ट्स की मसाज नहीं की जाती है जितनी इस वीडियो में है, जो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। पर मैंने 3-4 अखबार के आर्टिकल्स दिखाए हैं
कि जब इस पर जो मसाज वाले पर इसने आरोप लगाया कि तुम ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और मसाज वाले ने कहा ये मेरे साथ यौन शोषण कर रहा है। और पहले तो मैंने सोचा मसाज वाला जो है वो गलत है, क्योंकि एक्चुअली में वीडियो तो उसी ने बनाया है। लेकिन मैंने देखा कि ये अनूप और 2 और 3 लोग इनके घर जान से धमकी देने के लिए घर पहुंच गए, और ये बात तो बिल्कुल सच है, बीके वाले ऐसे ही करते हैं। और एक और बात ये कि 7 साल पहले भी का शोषण का आरोप सामने आया था। तो मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ये है, वो राजीव जी ड्रॉप हो गए, कि क्या आपका दान किया हुआ पैसा से फुल बॉडी मसाज करवाना एक पर्सनल ऐश्वर्य नहीं है, और कहाँ से ये अफोर्ड कर रहे हैं, और ये कहाँ तक एथिकल है? जी, सभी को नमस्कार प्रीति जी। जो ये जी भरत भाई की कहानी है, बहुत पुरानी हो चुकी है और पूरी कहानी डिटेल में आपको लिख के भेज दूंगा। ये मसाज करवाते थे, उसका यौन शोषण करते थे, और जब उसने तंग आके इनकी वीडियो बना ली और पुलिस में एफआईआर कर दी थी, तो उस आदमी की पत्नी प्रेग्नेंट थी। ओ, तो ये आप एफआईआर ही करवा कहानी पूरी बता दीजिए। अरुण जी, आप पूरी कहानी स्वयं बता दीजिए, क्योंकि हमने तो उतनी ही पढ़ी है और अखबार में इतने डिटेल में हाँ नहीं दिया है। जी जी जी, हाँ हाँ। तो उस आदमी ने जाके एफआईआर करवा दी, तो पुलिस का काम है पैसा खाना। तो पुलिस ने एफआईआर लॉन्च तो कर ली विथ एविडेंस, इसने वो रिकॉर्डिंग दे दी। तो भरत भाई जी वहां पहुंच गए, उनकी पूरी फौज पहुंच गई पैसे लेके, रुपए लेके, अपनी पावर दिखाने के लिए। तो भाई इन्होंने क्रॉस एफआईआर करवा दी उसके ऊपर, और उसकी पत्नी उस समय प्रेग्नेंट थी, अस्पताल में भर्ती थी, उसका बच्चे होने वाला था। उस किसकी आदमी पत्नी, को अरेस्ट कर मालिश लिया वाले गया। की कि भरत की? भरत की कि मालिश वाले की? मालिश वाले को उन्होंने अरेस्ट करवा दिया क्रॉस एफआईआर करके, पैसे के बल पे। मतलब तो विक्टिम ही उसके अरेस्ट बाद हो गया? जी जी जी, वहां की पुलिस ऐसे ही है, पैसा लेके काम करती है। ये इतने एफआईआर लॉज है वहां पे, सारी की आरटीआई भी डालूंगा, सब रिपोर्ट्स निकलवाऊंगा। तो उसका बच्चा, उसकी वाइफ का बच्चा पेट में ही मर गया, क्योंकि वो आदमी पैसे नहीं दे पाया, वहां पहुंच नहीं पाया बेचारा। तो आज भी वो आदमी मजबूरी, बस उसका दुनिया में कोई नहीं बचा है अभी, शायद उसके माँ बाप बूढ़े हैं, तो अभी भी ब्रह्म कुमारी में कहीं नौकरी कर रहा है वो। और नौकरी पे सैलरी कितनी देते हैं ये पता है? 25%, 30% गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से भी। अच्छा, तो ब्रह्म ये कुमारी बताइए, जैसे भरत के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि ये इतनी इतनी मसाजें करवा रहा है 15-15 साल से? ये कैसा, क्या चक्कर है ये? इंडिया में इनके लगभग 13.5 लाख फॉलोवर हैं टोटल। उसमें से 25% ऐसे हैं जो शादी नहीं की है, नौकरी करते हैं, अच्छी सी पोस्टों पे हैं। उसमें से 75% अपनी सैलरी इनको डोनेट कर देते हैं, उनको इज्जत मिलती है, और बुढ़ापे में उनके लात मार देते हैं। और कुछ बुजुर्ग आदमी जो 40 साल में, 45 साल में, फौजी आदमी, रिटायर्ड आर्मी जिसको पेंशन मिलती है, उनको ये कैप्चर कर लेते हैं, उनकी पूरी प्रॉपर्टी में नाम लिखवा लेते हैं। अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूं केस करने के इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर केस किया है, और कल या परसों स्ट्रीम में आऊंगा, मैं पूरी केस की डिटेल दूंगा, क्योंकि मैंने पुलिस को मेल किया है कि मुझे डिटेल्स चाहिए। वो एक बार मेरे हाथ में डिटेल लग जाए तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार हूं। मैं किसी ब्रह्म कुमारी बड़ी संस्था से डरने वाला आदमी नहीं हूं। मैं भारत का एक आजाद नागरिक हूं। मेरे पे जो भी इल्जाम लगेंगे उसका जवाब कानूनी तौर पे दूंगा। इनको लगता है ये दब जाएगा, पुलिस से धमकी दिलवा देंगे, मैं गुड़गांव जाऊंगा, इनके ओआरसी वाले मुझे धमकी दिलवाएंगे, पुलिस 2 डंडे मारेगी, मुझे 100 डंडे मारना, जीऊंगा तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं, कानूनी तौर पे मारूंगा। ये मेरा इनसे चैलेंज है। जी रामन जी, जी, तो वापस आते हैं इस बात पर कि आपको क्या लगता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ तक की एथिकल है कि आप लोगों से आध्यात्म के नाम पर पैसा लो और फिर उसको पर्सनल ऐश्वर्य के लिए खर्चो? ये सत्य है, और इनके जो माउंट आबू में समर्पित भाई बहन है 3000 4000, उन सब ने ये वीडियो देखी है, उन सबको ये सत्य मालूम है।
और खुद को ब्रह्मचारी कहते हैं, धार्मिक आदमी कहते हैं, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। ऐसी संस्था में रहते हैं जहां ये कर्म हो रहे हैं, या उनका रास्ता नहीं है, या उनको सरकार से डिमांड करनी चाहिए, उनको रात को ही वो जगह छोड़ देनी चाहिए मिलके आपस में, रोड पे निकल अच्छा, जाना चाहिए उन आदमी को। तो एक बात मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति दिन भर सेक्स के बारे में सोचता है और खाली सेक्स करता नहीं है, बस बाकी सारे काम करता रहता है सेक्सुअल रिलेटेड, और दिन भर सेक्स के बारे में सोचता है, तो वो तो वैसे ही अपवित्र हो गया। इससे ज्यादा अच्छा वो व्यक्ति है जो सेक्स कर ले अपनी बीवी के साथ। ब्रह्मचर्य का मतलब है आप मन से, बुद्धि से, हर जगह से पवित्र हो। शरीर से पवित्र का मतलब कोई सेक्स का लेना देना नहीं है। हाँ, ये शरीर तो दिन पवित्र भर सेक्स के बारे में सोचते हैं। मतलब अगर तुम सेक्स से दूर हो तो दिन भर तुम सेक्स के कार्य कर रहे हो, तो फिर ये कैसे हुआ? राजीव जी से पूछती हूँ। प्रीति जी, अभी एक चैनल है असम का, मेन चैनल है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, सैटेलाइट चैनल है, पराग चैनल। अच्छा। उसके एडिटर ने 2 पॉडकास्ट चलाए हैं, और मंडे और ट्यूसडे को ब्रह्म कुमारी में आग लगी हुई है। अच्छा। अब वो सत्य आगे चाहते हैं वो पॉडकास्ट रुक जाए। सीएम ऑफिस तक ये लोग पहुंच गए हैं, धमकी दे रहे हैं द्रौपदी मुर्मू की, हमारी महान हाँ, मुझे भी माननीय दे चुके हैं अरुण जी, वो मुझे भी दे चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास यूट्यूब में, मैं 1 मिनट आपको म्यूट कर रही हूँ, आपके पीछे से खड़खड़ आ रही है। तो ये मेरे को भी कर चुके हैं, धमकी दे चुके हैं, और यूट्यूब मेरे को कई दिन से बहुत तंग कर रहा है। मैं अपने यूट्यूब में एंटर नहीं हो पा रही थी, मतलब नीचे, चूंकि मैं पे करती हूँ अपनी जेब से, तो इसलिए वो मुझे शुरू का एंटर दे रहे हैं, पर नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ डालने नहीं दे रहे थे। मुझसे कह रहे हैं मैं ड्राइवर लाइसेंस भेजूं, अपना फोटो वेरिफिकेशन, मेरा ऑलरेडी इतना सब चीजें मैंने वीडियो बना के अपना भेजा है, तब मैं एंटर हो पाई हूँ अपने यूट्यूब में। ये लोग निरंतर कुछ ना कुछ करते हैं नेगेटिव। लेकिन चलिए, मैं राजीव जी आपका स्वागत है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये जो जी। बीके भरत है, ये इतने सालों से अपनी मसाज करवा रहा है, तो ये लोगों से पैसा लेकर और आध्यात्म के नाम पर, और अपने फुल बॉडी मसाज करवाना, बल्कि अपने प्राइवेट पार्ट की ही ज्यादा मसाज करवा रहा है, इतनी ज्यादा। तो ये कहाँ की आध्यात्मिकता है? और लोगों का पैसा इस तरह से व्यर्थ कर रहे हैं ये लोग। जिस वीडियो की आप बात कर रही हैं वो कम से कम हमने भी 6 महीने पहले देखा था। तो ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है। हम लोगों को इतनी मतलब वो बेकार है कि हम लोग भेजने का मतलब कि कहीं पे भेजना भी शर्म आती है। इस वज़ह से हमने किसी को भेजा नहीं, केवल देखा है और केवल बताया है कि ऐसा-ऐसा होता है इस संस्था में, और उस संस्था में नहीं बल्कि इस संस्था के मुख्यालय में ऐसा हो रहा है। इस पद पर आसीन या इंजीनियर व्यक्ति उस व्यक्ति से, जो कि एक मसाज का काम करता है, मसाजर के रूप में काम करता है, उससे वह मतलब कि अनैतिक कार्य कहें या अप्राकृतिक कार्य वो है, वो सब काम वो करवा रहा है, वो भी ज़बरदस्ती। उसने जो लेटर दिया था, उसमें जो मसाज करने वाला आदमी है, उसने लेटर भी लिख कर के दिया था कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। पता नहीं, शायद वो आदमी शायद वो है भी नहीं इस दुनिया में, शायद वो उसको मरवा दिया गया है कि क्या, इसका मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक तो मुझे इन याद है। सब अखबारों के जो चीजें हैं, इनको पढ़ के तो मुझे यही लगता है कि आबू रोड में जितने भी पुलिस वाले हैं वो सब करप्ट हैं और धन के बिल लोभी हैं। और ब्रह्म कुमारी वाले तो इनकी जीन्स में है दूसरों के घर जाके धमकाना, उनको जान से मारने की धमकी देना। इसका मतलब ये लोग सचमुच में पिशाची हैं, क्योंकि ये तामसी हैं। और ये सब अपने आप को कैसे कह रहे हैं कि हम देवी देवता हैं, जब ये इनके सारे कृत्य तो पिशाचों वाले हैं। अब ये तो मैडम उन अंधभक्तों को देखना है ना, कि जो इनकी अंधभक्ति कर रहे हैं, इनके इतने बड़े पदों पर बैठे लोग मुख्यालय में ऐसा काम कर रहे हैं। उनके अब ये इन चीज़ों का सबूत पूरे चारों ओर फैल चुका है, उनको खुद वो लोग देख भी रहे हैं। फिर भी उनको इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है कि उनको छोड़ो, उन लोगों को ऐसे मूर्ख बना दिया जाता है कि उनको छोड़ो, वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो किसी भी पद पे हो, उससे तुमको मतलब नहीं। उनको ऐसे ब्रेन वॉश किया गया कि आप बाबा के लिए, बाबा के ध्यान में लगे रहो। तो इस तरह से लोगों को, और
इस संस्था की और संस्था के बड़े बाबा पदासीन भी लोग तो तुम्हारी वो लाइफ फोर्स खींचता है। बस वो बाबा तो पिशाच ही है, वो तो आपकी लाइफ फोर्स खींच लेता है। तो और उससे क्या, आपको अपनी ऊर्जा गंवानी हो तो जाओ यहाँ पे। और हमने पहले भी कितने सारे ऐसे प्रूफ जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स थे उसमें भी देखा है कि इनका संस्थापक ही जो ये लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको ही बाबा बोलते हैं, वो खुद ऐसा काम करता था। तो जो जिसका संस्थापक ऐसा काम कर रहा हो तो वैसे इसके चेले चपाटे क्यों नहीं करेंगे? वो भी तो कहेंगे कि हम उन्हीं की राह पर हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास एक और चीज है, वो है मैनेजमेंट कमेटी ने एक रिपोर्ट डाली थी इसके खिलाफ। वो आप लोगों ने पढ़ी है क्या? पढ़ी होगी लेकिन अभी तो हमको याद नहीं है। वैसे आप दिखाएंगे तो जरूर हमको समझ में आ जाएगा, याद आ अच्छा, जाएगी तो कि मेरे पास मैं 1 मिनट आपको म्यूट कर रही हूँ और ये भी पढ़ देती हूँ, क्योंकि ये भी हम मेरे पास और मटेरियल है। तब तक अरुण जी जो मेरे को कह रहे हैं भरत जी के पास का इन और उनके पास मटेरियल है तो वो भी खोज लें, तो आज स्ट्रीम उन पे हो रही है तो सारी चीजें दिखा सकते हैं हम। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये तो शायद लास्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये फर्स्ट पेज। तो ये है मैनेजमेंट कमेटी प्रति शांतिवन निवासियों का पत्र। तो ये शांतिवन निवासियों ने मैनेजमेंट कमेटी को लेटर लिखा है भारत के खिलाफ। हम सभी शांतिवन निवासी मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों को वर्तमान समय में यज्ञ आ रही समस्याओं से संबंधी कुछ तथ्यों से अवगत कराना चाहते हैं कि जिन चीजों की अनदेखी के कारण यज्ञ में आए दिन समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है और समाज एवं प्रशासन के समक्ष भी हमें लज्जित होना पड़ रहा है, कोई भी कार्य बिना व्यवधान के पूरा नहीं हो पाता है। कृपया निम्न बिंदुओं पर आप सभी गंभीरता के साथ विचार करें। पहला पॉइंट, तपोवन में दादी गुलजार जी एवं दादी जानकी जी के नाम पर एक भवन बनाया गया है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च करके उसे लग्जरी बनाया गया है। अभी इस भवन का क्या उपयोग है? क्या मैनेजमेंट कमेटी ने इतना पैसा खर्च करने की मंजूरी दी है? वह सबको बताया जाए। पता लगा है कि अभी दिनांक 6 अप्रैल 2020 को भरत भाई ने स्वयं ही नारियल तोड़कर इस भवन का उद्घाटन कर लिया है और आजकल वहीं पर रह रहा है। यानी इतने करोड़ों से एक भवन बनाया गया है, और अजीब बात यह है कि अकेला भरत जो है नारियल तोड़कर अंदर जाके उसमें इतने बड़े भवन में निवास कर रहा है। तो यानी लग्जरी ओरिएंटेड है ये बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं। मानपुर में भी एक भवन बनाया गया है, जिसमें सेवा के नाम पर 2 बहनों को रखा गया है। उन बहनों के समर्पित जीवन के रिकॉर्ड को अनदेखा करके वहां रखा गया है। कोई सीनियर बहन उनके ऊपर रेख देख के लिए भी नहीं है। वहां कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यानी कि जो ऊपर एक दीदी होती है वो इन पर निगरानी रखने के लिए होती है, इनको अपने लोगों पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये इनके उसको जानते हैं। ये भी एक बात पता चली। तीसरा पॉइंट, इसी तरह नदी पर हाल ही में बने भवनों पर भी बहुत ज्यादा खर्च करके उनको लग्जरी दिखाना जैसा बनाया गया है। इस भवन पर हुए खर्च की भी जांच होनी आवश्यक है। मतलब अगर प्रलय आ रही है तो तुम इतने सारे भवन बनाते जा रहे हो और इतने सारे नदी पर भी भवन बनाया है, तो क्यों बनाते जा रहे हो? भरत भाई के अहंकार के कारण ही आनंद सरोवर में अनावश्यक रूप से प्राकृतिक पत्थर को तोड़कर संस्था का 26 लाख रुपया पेनल्टी के रूप में बर्बाद कराया गया। साथ ही पब्लिक एवं प्रशासन की नजरों में संस्था की इज्जत खराब हुई। यानी 26 लाख जो है इन्होंने पेनल्टी दी है। प्राकृतिक पत्थर को तोड़ा है जो बेकार में तोड़ा गया, क्योंकि भरत और को मैम आपने शायद उसको नजरअंदाज कर दिया है, जो ये लोग नदी पे बिना किसी जो वन विभाग के अंतर्गत आता है, ये तो हाँ, मतलब कि नदी पर तो नदी कोई भी तो वही मैं निर्माण। सोच रही हूँ, नदी पर इन्होंने कैसे भवन बना लिया? वो तो वन विभाग की जमीन हुई ना, तो वो तो वन विभाग के अंडर में आई नदी। बिल्कुल। हाँ। इन
इनकी मतलब कि इतनी पैठ हो चुकी है सरकारों में, सरकारी विभागों में, कि ये लोग कोई भी दुस्साहस करने के लिए पीछे नहीं है। मतलब मुझे तो लगता ही नहीं कि इन्होंने कोई एथिकल काम आज तक किया होगा। ये तो उसमें डूबे हुए हैं करप्शन में। इस व्यक्ति ने यूआईटी के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ बेवजह शिकायत की, जिसका खामियाजा संस्था को भुगतना पड़ा। संस्था के कई भवनों में तोड़फोड़ हुई अथवा निर्माण कार्य पर रोक लग गई। छठा पॉइंट, वर्तमान समय में संस्था के साथ वन विभाग का विवाद भी भरत भाई के कारण ही हुआ। साथ ही अनेक, अब देखो एक बात और है, इन्होंने हर पॉइंट में भरत को जोड़ दिया है। यानी एक बंदा बीके का नीचे गिर रहा होता है तो बाकी सारे दोष उसी पे मढ़ दिए जाते हैं ताकि बाकी लोग बचे रहें। तो ऐसा भी मुझे लग रहा है। अब यही सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाकियों का नाम क्यों नहीं लिखा यहाँ पे। वर्तमान समय में संस्था के साथ वन विभाग का विवाद भी भरत भाई के कारण ही हुआ। साथ ही अनेक मुकदमे, चाहे वो पब्लिक के साथ हो अथवा प्रशासन के साथ, वह सब इसी व्यक्ति की देन है। इसका रहन सहन अत्यंत ही विलासिता वाला है, ये तो सच है। यह अपने अहंकार अथवा अपना शौक पूरा करने के लिए संस्था की इज्जत को दांव पर लगा रहा है। माताओं बहनों द्वारा दिया गया पैसा पानी की तरह बहा रहा है। तो ये तो सच बात लिखी है कि इसको बड़ा विलासिता का है। एक बात बताइए राजीव जी और अरुण जी, आप लोगों ने कब कब मसाज करवाई है अपनी, ये बताइए। क्या आपकी पीठ में दर्द नहीं होता? क्या आप परिश्रम नहीं करते घर में, भारी बोझा नहीं ढोते? मुझे जरा जानना है अपनी नॉलेज के लिए। राजीव जी, अरुण जी, आपने कितनी बार मसाज कराई है अपनी? जीवन में एक बार भी नहीं। मेरी माता जी अनपढ़ थी, बचपन में 6-7 महीने तक मेरी मसाज रोज होती थी। फिर कभी दर्द होता था, मेरी माँ मैं शिशु मसाज नहीं करी, बच्चे तो सारे ही करते हैं। मैं बोल रही हूँ एज एन एडल्ट आपने कितनी बार अपनी लाइफ में मसाज करवाई है, जरा मुझे बताइए। करवाया है। और भारत का हर व्यक्ति 99.9% ने कहीं भी बाहर मसाज नहीं करवाया है। एक 0.001% लोग अजास आदमी है, थाईलैंड भी आते हैं, बैंकॉक भी जाते हैं, वो करवाते होंगे। तो वो जिनके पास ज्यादा पैसा है। हाँ, तो वो जो है करवा लेते हैं जिनको बहुत पैसा होता है। हाँ, तो ये कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इतना तो नहीं मसाज कराता। ये भरत तो कोई पत्थर उत्थर नहीं ढोता, ये चीफ इंजीनियर है तो दूसरों को कहता है कि तुम ये काम करो वो काम करो। तो जबान हिलाने में कौन सा इसका पीठ में दर्द हो जाता है जो इसको इतनी मसाज की जरूरत है? शारीरिक श्रम तो कहीं ज्यादा आप करते होंगे उससे। लोगों का पैसा लेके यूज कर रहा है ना, उसका कौन सा पैसा है? उसके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन खाली कहीं से ली हुई है, ये क्वालिफिकेशन खरीदते हैं। ये भी सब डिस्क्लोज करूंगा अभी मैं, और सबसे पहले डालूंगा केस इनके ऊपर। यूनिवर्सिटी क्यों लिखते हैं? तो ये गैप यूज करते हैं। वो तो खैर बहुत सारे केस होंगे इनके ऊपर। देखिए बहुत बड़ा केस तो ये है लोगों को वशीभूत करने का, उनके उसके खिलाफ एलएसडी जो स्पाइक करते हैं ना, सारे खानों में एलएसडी डालते हैं, वो इतनी बड़ी बात है। ये तो इसकी तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी इनको। अच्छा, ये जो कह रहे हैं सतीश जी कि बीके के अनुसार भरत अपने कर्मों की सजा भोगेगा, लेकिन कितने भोगेंगे? आपके तो संस्था का जो संचालक है लेखराज, वही प्रेत योनि में है। जब उसने अपनी इतने सारे कुकृत्य किए और बीके वाले तो आए दिन निकल रहे हैं, तो ये कौन सा विद्यालय है जहां पर यौन शोषण होते ही चले जा रहे हैं? और जो टॉप पर बैठे लोग हैं उनमें से अधिकांश लोग जो हैं वो इसी टाइप के हैं कि उनके रिलेशनशिप चल रहे हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। मैंने कल ही दिखाया था कि वो दूसरों को कह रही है शादी मत करो, खुद शादी कर रही है। तो ये जबान के तो झूठे हैं ही, ये युक्ति युक्त खेलते हैं। आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। 8वां पॉइंट है, भरत भाई ने दादी जानकी जी के श्रद्धांजलि दिवस के अगले ही दिन पुलिस एवं प्रशासन के व्यक्तियों को साथ ले जाकर हंसा बहन एवं जयंती बहन को अनावश्यक रूप से भयभीत किया और नोटिस पर जबरदस्ती साइन करवाए।
जबकि यदि वह चाहता तो उस समस्या को अपने स्तर पर भी सुलझा सकता था, लेकिन उसने बड़े लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो अब ये हंसा, जयंती, इनके भी नाम इन्वॉल्व हो गए तो और बदनाम होगी संस्था, इसलिए इसको और दोष दिया है। यह व्यक्ति कभी भी किसी विभाग में हस्तक्षेप करता रहता है और मौका लगते ही उस विभाग के समानांतर विभाग खोल लेता है। यानी इससे संस्था में अत्यंत तनाव का वातावरण बना हुआ है। यानी ये इम्पोस्टर है, न केवल ये लोगों के वो करते हैं, मतलब नकलें कर करके दूसरे नाम रख लेते हैं, बल्कि ये विभाग की भी कॉपी कर लेते हैं। जहां भी ये कोई नया भवन बनाता है, सबसे पहले इसको उसमें अपने लिए आवास चाहिए होता है। वाह वाह वाह, मतलब कोई भी बिल्डिंग बनाता है तो उसमें सबसे पहले ये खुद रहने चला जाता है। ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जिसमें इसने कुछ कमरे अपने लिए ना रखे हों। वाह, मतलब विलासिता का दूसरा नाम ब्रह्म कुमार भरत है। यह किस अधिकार से यह सब करता है? पुलिस एवं प्रशासन के साथ इसका लाएजन अत्यंत ही निम्न स्तर का है। यह केवल घूस देकर कार्य करवाने में माहिर है। प्यारे बाबा एवं दादियों का दिया मंत्र, ज्ञान योग एवं टोली साहित्य देकर काम निकलवाना इसके किसी काम का नहीं है। अरे ये सब खाली बातें हैं। इन सब दादियों को नहीं पता है क्या ये कि क्या चल रहा है यहाँ पर? इतने समय से इनको नहीं पता है। ये तो बड़ी आंखों में सुरमा लगा के बड़ी दूरदर्शी हैं। तो क्या इनको नहीं पता था भरत ऐसा है जो इतने समय से 15 साल से इस तरह का काम कर रहा है? तो क्या इन दादियों की नजर में नहीं था? जब लेखराज जी ये इस तरह से ये दूसरों को देते हैं प्रवचन, ये खाली दूसरों के लिए, खुद कभी नहीं करते। 12वां पॉइंट, निर्माण भवन में हमेशा ही कोई ना कोई सिविल कार्य चलता रहता है। कई बार तो अच्छे खासे कंस्ट्रक्शन को तोड़कर फिर से नया बनाया जाता है। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? ताकि पैसा खाए। यह सब कई सालों से लगातार चल रहा है। शांतिवन में यह भवन सबसे ज्यादा सुख सुविधा वाला भवन है। इसके विपरीत कई पुराने समर्पित भाई बहनों को छोटे से भी कार्य के लिए भटकाया जाता है। यानी इसको उधर भेज दे, फुटबॉल जैसे फुटबॉल होती है ना, जैसे उसको उधर भेज दिया, उसको उधर भेज दिया, और अच्छी अच्छी चीजों को तोड़वा के दोबारा बनाने से इसको पैसा मिलता है। इसके अलावा अनमोल भवन में इन्होंने अपने परिवारजनों एवं मेहमानों के लिए व्यक्तिगत रूप से एसी एवं किचन अटैच वाला निवास बनाया है, जिसमें 2 रूम को अटैच कर सके। तो केवल एक बाथटब ही बनाया गया है, जबकि यज्ञ में 2 बेड से लेकर 10 से 12 बेड तक के कमरों में यज्ञ के समर्पित भाइयों को रखा जाता है। यानी शेयरिंग में 10 से 12 बेड होते हैं, लेकिन इसने केवल जो है अपना अटैच और 2 रूम और इस तरह का बना लिया है अपने विलासिता के लिए। आनंद सरोवर ईटीपी पॉइंट के प्लॉट के पास दुबई वालों के पैसे से, अब देखो यहां पर माफिया आ गया, दुबई वालों के पैसे से एक जगह को 7 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये तो लोग वैसे भी इस्लामी हैं और दाऊद इब्राहिम से जरूर इनका होगा, निजार जुम्मा से तो है ही। जबकि आनंद सरोवर के सामने ही बाहर के लोगों ने इससे 4 गुना बड़ी जगह केवल 3.2 करोड़ रुपए में खरीदी है। जबकि जो जमीन इसने खरीदी की है उस पर भवन बनाने की परमिशन कभी नहीं मिलने वाली है। तो इसने जमीन खरीद ली है पर उस पर भवन नहीं बन सकता है। संस्था में कोई भी भवन का निर्माण होता है तो उसका ठेका राजकुमार नाम के व्यक्ति को दिया जाता है। उसको जिस रेट पर ठेका देते हैं वह रेट बाहर के ठेकेदारों से बहुत अधिक दिया जाता है। यानी बजाय लोएस्ट बिडर को देने के हाईएस्ट बिडर को दे देते हैं, अर्थात उसमें इसको कमीशन मिलता है। बिल्कुल मिलता होगा, तभी तो ये तोड़ तोड़ के भी तो चीजें बना रहा है। आनंद सरोवर में स्थित प्लैटिनम हाउस के लेफ्ट साइड में अपने रिश्तेदारों के नाम से जमीन भी कई करोड़ रुपए में खरीद की है। यह भी एक जांच का विषय है कि इतना पैसा कहां से आया है। इसी प्रकार श्याम भाई 8 विभाग की बहन की जमीन पर भी भरत भाई ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, जिसके विपरीत जीतू भाई ने निर्वैर भाई एवं भरत भाई के नाम से मुकदमा भी दर्ज कराया है। यह सारा प्रकरण अखबार में भी निकला है। अभी इस कांड को दबाने के लिए अनाप शनाप खर्चा किया जा रहा है, जबकि यह बिल्कुल ही गलत कार्य है। 18वां पॉइंट, इस तक में किसी को कुछ बोलना है?
राजीव जी आपको कुछ कहना है तब या मैं नेक्स्ट पॉइंट तक जी जाऊं? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं, अधिक जो ज्यादा रेट में काम करने वाले जो ठेकेदार होते हैं, ये सब जितने भी करप्शन जो गवर्नमेंट में, रोड्स में जैसे होते हैं, जो कि पॉलिटिशियन जो होते हैं वो अपने फेवर वाले जिनसे कमीशन मिलता है, तो जितने करप्शन ऐसे गवर्नमेंट में होते हैं, ठीक उसी को कॉपी करके यहाँ भी करप्शन करने का सेम तरीका अपनाया गया है। और जो लोग मूर्ख बने हैं उन्हीं का पैसा है, जिनको ये लोग जिनका पैसे पे ऐश कर रहे हैं, पैसा घुमा-घुमा के। यहाँ पर भी वैसी चीज़ें होती हैं। एक रोड खराब बनाई जाती है ताकि अगले साल तक टूट जाए और फिर दोबारा उसको दोबारा बनाया जाए, दोबारा ठेका ठेका दिया जाए, दोबारा उसमें से जो ठेकेदार का कमीशन बने, जो इसने ठेका दिलवाया मंत्री और अधिकारियों को घूस मिले। ठीक यही चीज़ वहाँ भी पता अपनाई है राजीव जी, मैं जहाँ जब रहती थी दिल्ली में, तो वहां पर जहाँ मैं रहती थी तो वहां पर पेवमेंट था एक, तो वो अच्छा भला था, फिर भी उसको तोड़ के दोबारा बना रहे थे। तो मुझे बड़ी कंस्ट्रक्शन से प्रॉब्लम होती थी, जूते चलो तो खराब उसमें वो घुस जाते थे। तो मैं अपने फादर से पूछती थी ये क्यों, ये तो अच्छा बना हुआ था, इसको क्यों तोड़ा? तो मेरे फादर ने मेरे को बताया कि ये करते हैं ताकि पैसा खाएं, अच्छी भली चीजें तोड़ देते हैं ताकि फिर पैसा खाएं। मतलब अच्छा वाला था, ऐसा नहीं कि उन्होंने जाके उसको तोड़ा, मतलब डिमोलिशन करा उसका बकायदा और फिर दोबारा से बना रहे हैं। इतनी अजीब अजीब चीज मैं यहाँ पर भी देखती हूँ जहां मैं रहती हूँ। तो यहाँ पर अभी मेरे घर के पास ही दो पेवमेंट बने हैं। तो वो पेवमेंट पहले ही थे, तो उन्होंने क्या किया, उसके कोना कोना बना दिया है, थोड़ा सा कर्व करके, बस इतना किया है, ताकि जो इस साइड के लोग हैं और इस साइड के लोग हैं दोनों उस पे चल सकें। ऐसा नहीं किया तो कि वहाँ पूरा का तो मैं पेमेंट नहीं बता उखाड़ा। सकता, लेकिन हम्म चलो आगे चलते हैं फिर। कहाँ मैं कर रही थी, हाँ, 18वां पॉइंट है, तपोवन में कई बार इसको तांत्रिक क्रियाएं करते हुए देखा गया है। मंजीत जी सही बोल रहे थे, मुझे उन्होंने कहा था कि उन्होंने कई बार इन ब्रह्म कुमारियों को देखा है, ये थर्सडे की नाइट को तांत्रिक क्रियाएं करती हैं, वो ऐसी झूठ नहीं बोलते। अब तो वो रात में करती हैं, वहां पर कोई फोटो नहीं ली जा सकती है। मैंने एक मंजीत जी से बोला था फोटो ले लें, तो उन्होंने मुझे ये कहा था। तो देखो यहाँ पर लोगों ने कहा है तपोवन में कई बार इसको तांत्रिक क्रियाएं करते हुए देखा गया है, तो मतलब ये पकड़ा गया, बाकी लोग पकड़े नहीं गए। कई भाई बहनों ने जिसे अपनी आंखों से देखा है, सुना तो यह भी जाता है कि इसने महाराष्ट्र के गजानन भाई को इन्हीं कार्यों के लिए अनमोल भवन में परमानेंट कमरा देकर रखा हुआ है। अच्छा, तो इसने तांत्रिक को ही अनमोल भवन में एक परमानेंट कमरा दे दिया है। शांतिवन के पास गली में बिहार के निखिल, तो इसके पास इतनी पावर कहां से आ गई? मतलब ये तो क्या दादियों को नहीं पता होगा कि ये इतने समय से ऐसा कर रहा है? शांतिवन के पास गली में बिहार के निखिल भाई ने जगह दी है, जिसमें उसने 1,45,00,000 रुपए भी दिए हैं, परंतु सारा ही खर्च उस भवन पर यज्ञ द्वारा हुआ है। फिर उस भाई ने जो पैसा दिया उसका हिसाब कहीं है? यह भी एक अत्यंत गंभीर विषय है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और 20वां पॉइंट है कि निर्माण भवन के ऑफिस में बहुत सारी कुमारियों को भी रखा गया है, जहां लगभग 15 के करीब बहनें सेवा करती हैं, वहां से बहनों को अन्यत्र सेवा में लगाया जाए। मतलब कि वो जवान लड़कियां सारी वहां निर्माण भवन में आ गई हैं। ऑफिस का वाइब्रेशन अच्छा नहीं है, आप स्वयं समझदार है। तो यहाँ पर इसने खोल के नहीं लिखा है, इशारा कर दिया है। अतः उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट कमेटी से, अब ये मैं तो कहूंगी कि ये तो सचमुच में लेखराज का फॉलोअर है। अतः उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट कमेटी से यह आशा की जाती है कि समय रहते समस्या का अत्यंत शीघ्र एवं प्रभावी समाधान निकाले, अन्यथा यज्ञ में कभी भी कोई विस्फोट हो सकता है, जिसकी तमाम जिम्मेवारी सभी सीनियर्स एवं मैनेजमेंट कमेटी की होगी। मैनेजमेंट कमेटी इस बात का भी जवाब दे कि क्या यही व्यक्ति संस्था चलाएगा, इसकी हर एक बात का समर्थन क्यों किया जाता है, संस्था के सीनियर्स पर इसका वह क्या दबाव है जिसके आधार पर यह अपनी ही इच्छा से हर कार्य करता जा रहा है? क्या अन्य सभी लोग संस्था में कोई हैसियत नहीं रखते हैं?
यानी बाकी लोग सोच रहे हैं कि हमें तो मौका नहीं मिला, सारा मौका तो इसने ले लिया। तो और लोग इस बात से भी इससे वो हो गए हैं, रुष्ट हो गए हैं। उनको लग रहा है यही अकेला अकेला मजे मार रहे हैं। नोट पहला, जब तक उपरोक्त सभी जांच हो तब तक इसे यज्ञ द्वारा दी गई सब पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल कर दी जाए। जब तक ये जांच हो तब तक इसको सभी निर्माण कार्यों से मुक्त किया जाए। यज्ञ कमेटी तुरंत मीटिंग करके इसकी इंक्वायरी करे, सत्यता सबके सामने लाए, अन्यथा यदि यह वायरल हुआ तो इसकी जिम्मेवारी यज्ञ के सीनियर्स की होगी। यह सब मीडिया में आने की भी संभावना है, अतः तुरंत कार्रवाई की जाए। भरत भाई स्वयं को चीफ इंजीनियर लिखता है, इसकी जांच होनी चाहिए कि इसकी डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी अथवा कॉलेज से मिली है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का कार्य बहुत ही जिम्मेवारी का होता है। यदि इसके पास डिग्री नहीं है तो इसके स्थान पर इसी विभाग में इससे भी ज्यादा क्वालिफाइड भाई हैं, उनको भी जिम्मेवारी दी जा सकती है। यानी लोगों ने ये सब लिखा है इसके बारे में। तो अभी किसी को आके कुछ कहना है इस बारे में, इसका तो पूरी तरह से हमने खुलासा कर दिया है। तो लोग भी जो हैं उनको लगता है, एक तो ये है ना कि कोई जहां पर यंग लड़कियां हो और कोई बड़ा विलासी हो और सारे उसने अपने रिश्तेदारों को यहाँ रख रखा है, इतना सब कुछ कर लिया है, तो लोगों को ये भी लगता है कि यही सारी मलाई उड़ा रहा है तो हमें तो नहीं मिल रही है। ये बात भी लोगों को कंपटीशन की भावना आ जाती है। बस मुझे इतना ही कहना था। अभी किसी को कुछ बोलना है तो आकर बोल दीजिए। राजीव जी लगता है ड्रॉप हो गए हैं। उत्तम जी आपका स्वागत है, बोलिए। क्या आपने पूरी स्ट्रीम सुनी है आज की, उत्तम जी? जी पूरी स्ट्रीम तो नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन जो भी इनको मतलब कैसे। जी जी धन्यवाद सबको, नूतन वर्षाभिनंदन। स्ट्रीम में मैं एक लाइन में बता देती हूँ कि ये चीफ इंजीनियर बीके भरत है, ये आबू रोड पर और की न्यूज में आया है कि इसने जो है एक मालिश वाले 15 साल से मालिश करवा रहा था और उसने जो है इस पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और इसने कहा है कि वो ब्लैकमेल कर रहा था। और 2-3 लोगों के साथ मिलके 2-3 लोग इसके वहां पर गए, अनूप सिंह अकाउंटेंट और विपिन और एक और बंदा, तो वो लोग उसको जान की धमकी देकर आए मालिश वाले को। और वो सारे मैंने न्यूज कटिंग्स पढ़ी हैं और धमकी देकर आए और 7 साल पहले भी यौन शोषण का आरोप लगा था। यानी और अभी मैंने भारत के बारे में बहुत सारा सुनाया कि कैसे ये बहुत सारे भवन इसने निर्माण करे हैं नदी के ऊपर, वन विभाग के साथ भी इसका चल रहा है, ये बहुत विलासी है। ये सबका जो ये आध्यात्म के नाम पर लोग जो दान देते हैं वो पैसा ये पर्सनल मसाज, पर्सनल घर, अटैच बाथरूम वाले कमरे और तांत्रिक क्रियाएं भी करने का लोगों ने इस पर आरोप लगाया है। तो अब बोलिए आप। जी जी, तो मेन इनकी संस्था में क्या होता है कि इनके जो भी बड़े जो पद पे होते हैं वो और उनके नीचे जो भी काम करते हैं उनके जो मतलब क्लोज होते हैं, जो उनका मानते हैं, तो वो क्या होते हैं कि इनके क्लोज हो जाते हैं। फिर एक दूसरे की हेल्प करते रहे, एक दूसरे के जो भी गलत कार्य होते हैं वो छुपाते रहते हैं। इसी चक्कर में क्या होता है कि सबको लगता है, शांतिवन वालों को, कि हम वरिष्ठ के पास जाके इनकी शिकायत करते हैं, लेकिन बहुत टाइम हो जाता है, कुछ वो करते नहीं, क्योंकि क्या है कि ये सब साथ में मिलके ही सब करते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि एक दूसरे को ये लोग मतलब हानि पहुंचाएंगे तो खुद ही हानि होंगी। तो इस चक्कर में ये लोग एक दूसरे को बचाते रहते हैं। फिर क्या होता है कि बहुत जब बढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। फिर क्या होता है कि इनके जो वरिष्ठ होते हैं वो सब फिर मीटिंग करते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि भाई कैसे इसको हटाया जाए। फिर किसी और को मोहरा बनाते हैं और ऐसे हटाने का कुछ प्लानिंग करते हैं। फिर जो इनको हटा पाते हैं फिर उनको पद दे दिया जाता है। तो वही चलता है समय।
कि कुछ भी करके मतलब लोगों से पैसे लेने हैं। और ये जो भरत था तो उसका तो मतलब अभी तो सब आपने पढ़ा, उसका तो बहुत कुछ बढ़ गया था, लेकिन वो जो निर्भय भाई था वो उसका भरत जो था उसका मतलब क्लोज था। तो क्या था कि वो कुछ भी मनमानी करता था जो भरत था वो। तो इसी चक्कर में चल रहा था, लेकिन जब ज्यादा बढ़ गया तो फिर जिस जो मसाज कर रहा था तो उसको उसने एक वीडियो बना लिया। फिर सारे शांतिवन में वो शेयर होने लगा, सबने देखा। फिर 350 लोग मिलके फिर गए वहां पे। फिर भरत को पैसे वगैरह देके वहां से निकाल दिया। मतलब क्या है कि यहाँ पे लोग अपने पैसे देते कि भाई हमको सतयुग में जाएंगे, वहां पे अच्छा पद मिलेगा, हमको राजाई मिलेंगी, हमको ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन जो भी कल्ट में जाते, बीके कल्ट में, उन सबके मेहनत के पैसे और जो भी वो दान करते कुछ अच्छा सोच के, वो सब गलत कार्य में यूज होते। फिर ऐसा करके भरत तो अपने पैसे बना के चला गया, उसका तो कुछ हुआ नहीं। उस पे थोड़े बहुत केस चलते होंगे, लेकिन उसने तो अपनी लग्जरी लाइफ बना लिया। तो जो भी संस्था में दान करते हैं, जो भी जुड़े हुए, उनको सोचना चाहिए कि भाई आपके पैसे का कहाँ यूज हो रहा है। और बस यही स्टोरी थी। और दूसरा एक ये है कि ये सब आपस में मिले होते हैं, जो भी वरिष्ठ होते हैं, तो एक दूसरे को बचाना ही पड़ता है। जब कोई फंसता है तो बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है कि फिर को बच पाए ऐसा होता नहीं, तो उसको उसके ऊपर पूरा ब्लेम कर देते। फिर उसको पैसे देके उसको चुप करा देते, निकाल देते कुछ टाइम के लिए। और बस वैसे ही इन सब का मिला हुआ होता है। तो जो भी शिकायत करते तो उसके ऊपर फौरन एक्शन नहीं होता है। वो यही बात का प्रूफ है कि मतलब ये सब मिले हुए हैं। तो अभी सब जो भी है वहां पे उनको सोचना चाहिए कि आपकी कंप्लेंट भी नहीं ली जाएंगी, और जो भी संस्था में वहां पे समर्पित होते हैं उनके साथ कुछ भी होता है तो आपको न्याय मिलेगा या नहीं, वो आपको एक बार सोचना पड़ेगा। और भरत का तो वीडियो बहुत वायरल हुआ, फिर जाके कुछ वहां पे 350 जितने लोग गए, फिर तब जाके उसके ऊपर लास्ट में एक्शन हुआ। तब तक तो उसने बहुत सारे गलत कार्य भी कर लिए, अपना पैसा भी बना लिया, फिर उसको आराम से निकाल दिया। और जो पीड़ित था, जो मालिश करता था, उसको फंसा दिया उसने। तो यही हो रहा है संस्था में, सब गलत गलत। और जो भी इनके वरिष्ठ है वो सब आपस में मिले हुए होते। तो इस चक्कर में क्या है कि एक दूसरे के ऊपर वो एक्शन नहीं ले पाते। वो मतलब एक के ऊपर लेंगे तो दूसरा आगे आ जाएगा, तो वो फंस जाएंगे। तो इसी चक्कर में इन सब का वरिष्ठ जो होते हैं उनका मिल बांट के सब चलता रहता है। जी प्रीति जी। जी, आपने सही बोला कि ये इनका युक्त है। पहले सारे इल्जाम उस पर डाल दो ताकि बाकी लोग बच जाए। एक तो पकड़ा ही गया है, तो अब बाकी के इल्जाम भी डाल दो ताकि 10 बीके न पकड़े जाएं। इसलिए जो बीके पकड़ गया है और जिसको ये जो सामने जिसका खुलासा हो गया है, तो बाकी के इल्जाम भी उस पर डाल दो ताकि बाकी बीचे 10 में से 9 बीके बच जाएं और एक जो पकड़ा गया है उसी को बलि का बकरा बना दो और बाद में उस मामले तक ठंडा करने का उसको कहीं पे भेज दो। ये आपने अच्छा तरीका बताया उत्तम जी, ये सेम काम करते हैं। और ये भी मैं नहीं मान सकती कि क्या इनकी जो है दादियों को नहीं पता होगा ये इतना सब कुछ चल रहा है, ये इतने करोड़ों करोड़ों खा रहा है, अपना खुद के रिश्तेदारों को वहां पर रख रहा है और यंग लड़कियां वहां पर हैं और इतना विलासी है, तो क्या लोगों को नहीं पता होगा? अब तक बिल्कुल पता होगा। जी, क्या होता है कि इनको उसके इनकी पास संस्था में धन ऐसा, था, ये ना घूस खिलाने में माहिर है, इसलिए लोगों ने कुछ कहा नहीं इसको। जी मतलब अपना उसके पास पावर था, क्योंकि क्या था कि जो निर्वीर भाई था तो ये उसका लेफ्ट हैंड था, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो सोचो आपकी वो निर्वीर भाई है, वो जो सब कुछ चलाता है, वो दादी है जो वहां पे है, जो भी लेडीज, तो उनको आगे रख के संस्था चला है। लेकिन चला रहा तो वो वही था, मतलब जो सबसे पुराना जो निर्वीर भाई था। तो उसका एक खास हो गया, तो इसके ऊपर कोई मतलब बोलेगा तो निर्वीर भाई तो सुनने वाले है नहीं, क्योंकि निर्वीर भाई का भी इसको पता रहता है। तो वही बचाते रहते, फिर भांडा तो एक दिन फूटना ही था। तो बस एक दूसरे को बचाने के चक्कर में फिर एक दिन फिर करना ही पड़ता है एक्शन। क्या है कि सब सामने आए तब जाके एक्शन हुआ, तो मतलब लेट हुआ लेकिन हुआ सही।
और रही यौन शोषण वाली बात, तो ये तो वहां चलता ही है। लेखराज के टाइम पे जो दिन में आते थे लोग, उन्होंने कहा कि वो देखते थे कि ब्रह्म कुमारियां और ब्रह्म कुमार कुछ ऐसी अनकॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में इधर उधर घूम रहे होते थे। तो कुछ लड़कियों ने लेखराज से शिकायत की कि ब्रह्म कुमार हमें यहाँ वहां हाथ लगाता है, हमें नहीं अच्छा लगता। तो लेखराज ने बजाय उन ब्रह्म कुमारों को डांटने के, उन लड़कियों को बोला कि कोई बात नहीं, ये तो यहाँ पर जो ये ब्रह्म कुमार है ये समर्पित है, तो अगर ये कुछ करते हैं तो कोई बात नहीं है। ये तो सब देव, मतलब तुम यहाँ पर तो सभी देवी देवता हैं। इस तरह से उसने इस बात की मंजूरी दी कि वहां पर यौन शोषण कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इन्होंने यौन शोषण का अड्डा बना रखा है। ये पहले ही देख लेते हैं कौन लड़की आ रही है, कौन लड़का आ रहा है, और ये वहां पर सेटिंग करते हैं। और जो इनकी चीजें नहीं मानता है उसको ये कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको निकाल देते हैं वहां से। जो इनके ग्रुप में चलता है उसको सब यौन शोषण सहना पड़ता है, वो यौन चीजों में आनंद लेता है। मेरे पास वीडियोस भी हैं कुछ जिसमें कि ये लोग बहुत कार्य कर रहे हैं, और सेक्सुअल नेचर के कई सारे ब्लू मैंने मूवीज देखी हैं ब्रह्म कुमारियों की, जो पूरी रेटेड है पूरी, दोनों ने कोई भी कपड़े नहीं पहन रखे हैं और दोनों एक्टिविटीज कर रहे हैं सेक्सुअल। तो ऐसे मैंने वीडियोस देखे हैं। तो ये कैसे चल रहे हैं? हाँ जी, तो क्या है कि इनका मतलब वीडियो तो आते ही रहते हैं, फिर लोग उनको मतलब कमरों में से, वहां पे जो समर्पित वहां पे रहते हैं उनको कमरों में से देख लेते हैं। फिर क्या हो जाता है कि जो देख लेता है फिर उसको भी फंसाया जाता है। तो यही चलता है, मतलब बहुत गंदा मतलब चल रहा है। फिर एक और मैं बताता हूँ कि इनके यहाँ वरिष्ठ कैसे बनते हैं। या तो कोई मर गया तो उसके पीछे जो था तो उसको या तो वरिष्ठ बना दिया। अगर वो जिंदा है तो क्या होता है कि जो भी गलत कार्य करता है संस्था के विरुद्ध में, मतलब जो भी मतलब संस्था गलत कर रही है उसके विरुद्ध में अगर कोई बोलता है तो संस्था वाले जो वरिष्ठ है वो तो सब मिले हुए हैं, वो सोचते हैं कि भाई इसको कैसे निकाला जाए। जब वो लोग सोचते हैं फिर क्या होता है कि कुछ पंगा हो जाता है। फिर जो जो गलत के खिलाफ बोलने वाला होता है उसको फंसाने का भी थोड़ा प्लानिंग होता है। फिर जैसे ही पंगा हुआ तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ ये लोग करते हैं, एक्शन लेते हैं। फिर इसी चक्कर में जो भी वो जो इन संस्था की गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा था उसको फिर निकाल देते हैं। तो जो जो इसमें हेल्प करता है, जैसे नीलिमा जी के केस में वो जो बाबू था उसके लिए नीलिमा जी लड़े, लेकिन बीके संस्था वालों ने उसको पैसे दे दिए। तो उनको पैसे दे दिए बाबू को, उसको पद भी दे दिया, आज भी वो इंचार्ज है। तो जैसे वो बन गया, फिर वो जो एक रामसंग भाई था, तो नीलिमा जी ने उसने बहुत बदतमीजी किया था किसी वराछा की बहन के साथ, तो उसको निकलवा दिया। तो नीलिमा जी को पूछा गया कि अभी किसको इंचार्ज बनाया जाए, तो वही है कि भाई इनके यहाँ जो भी गलत कार्य करता है तो उसको जो संस्था के विरुद्ध में, बीके संस्था के विरुद्ध में गलत काम के बारे में आवाज उठाता है तो उसको हटाने के लिए फिर ये लोग युक्ति खेलते हैं, फिर ये लोग षड्यंत्र रचते हैं। फिर जो उसको निकालने में संस्था के खिलाफ है जो आगे आता है, फिर उसको जो निकाल देता है उसको फिर वो पद दे दिया जाता है। तो जी पता नहीं कौन आया था बीच में बोल के ड्रॉप हो गया। जी बीके भी हो सकते हैं, क्योंकि क्या है कि जब मतलब बहुत कुछ हो जाता है ना बातें, तब वो उनको बौखला जाते हैं तो आते रहते हैं। उत्तम जी, ये बीके वाले इतना झूठ बोलते हैं, सफा कई बार झूठ बोलते हैं। मैं तो कितनी बार पकड़ चुकी हूँ इनका, मेरे स्ट्रीम पर आके झूठ बोलते हैं। नीचे लिखते हैं कुछ मेरे लिए, फिर दोबारा लिखते हैं कि हमने तो कुछ नहीं कहा आपके लिए, जबकि दिख रहा है इनका पिछला कमेंट, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। और ये जो ब्रिजवासी है वो अपना नाम चेंज कर करके आ रहा है, आवाज तो नहीं बदल सकता जब तक ये कोई ऐप ना यूज करे। तो अपना नाम भी चेंज कर करके आते हैं, बार बार चेंज करके। अब मेरे पर कहता है मेरे पर FIR करिए, फिर भी इतनी धृष्टता है कि फिर भी आ गया मेरे चैनल पे। अभी तुम्हें मेरा चैनल नहीं पसंद है तो क्यों आ रहे हो यहाँ पे? पहले क्या होता है कि ये लोग तो मतलब हम बहुत बोलते हैं कि भाई आपके खिलाफ, संस्था के खिलाफ हम बात कर रहे हैं, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हम गलत है तो आप आके स्ट्रीम पे जुड़िए। तो वो तो उनको जुड़ना ही नहीं, तो वो सिर्फ कमेंट में बकवास करते रहते, फिर कमेंट में बकवास करते रहते, फिर कभी कभार जुड़ गए तो फिर अपनी मतलब कुछ भी आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। फिर आर्ग्यूमेंट में आता है ना, मैं सब लोगों से कहूंगी प्लीज उनके कमेंट्स का जवाब ही मत दो, प्लीज इग्नोर।
जी जी फुल्ली इग्नोर कीजिए, क्योंकि क्या है इनके पास बकवास के सिवाय कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन हम तो अभी सिर्फ बबीता प्रूफ जी से ही को बात समझ में करते हैं। नहीं आ रहा, बबीता जी को समझ में नहीं आ रहा, प्लीज डोंट टेक द बेट। ये आपको बातों में जो है फंसा के और जो है स्लीपर सेल बनाने के लिए आते हैं। आप इनसे बातचीत ना करिए, अपनी ऊर्जा इनको मत दीजिए। हाँ जी, वही होता है। क्या है कि हम लोग फोकस कर रहे होते हैं व्यूअर्स देखने में स्ट्रीम, तो वो क्या है कि कमेंट करते हैं जिससे फोकस हटे। लेकिन इनको फुल्ली इग्नोर कीजिए, वो मतलब कुछ भी बकवास कर सकते हैं। और ये बहिरुपिया और ब्रेन वॉश कुमार कुमारी है जो यहाँ पे कमेंट करते हैं। उनको क्या है कि अपना नाम बदल के आना पड़ता है, लेकिन वॉइस पहचान जाते हैं तो फिर दूसरा नाम चेंज कर देते। फिर कमेंट में भी मतलब कुछ ना कुछ दूसरा नाम रख के आते। फिर स्ट्रीम में जुड़ते हैं, वहां पर भी वो उनका अकाउंट दूसरा होता है तो वहां पे भी दूसरा नाम आ जाता है। तो वही होता है, लेकिन हम आवाज से तो पहचान लेते हैं, फिर हम समझ जाते हैं कि भाई ये कैसा युक्त खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एंड में आपको कुछ बोलना है? जी हाँ जी, जो भी बीके है उनको मतलब एक बार तो सोचना चाहिए कि भाई कितनी गंदी बातें आज हुई है, कि कितना गंदा हो रहा था। वो बाबू ने कितना मतलब गंद मचाया हुआ था संस्था में। उसने कितने अपने करोड़ों रुपए बना लिए संस्था मेरे के साथ आपका मिलके जो ही। भरत है वो कितने समय से मसाज करा रहा है। इतने आप लोग अध्यात्म के नाम पे जो पैसा दे रहे हो, वो उसकी मसाजेस में जा रहा है। 15 साल से मसाज करा रहा है। जी वो भी फ्री वाला वो भी शोषण ही है ना एक प्रकार से। ये भी मेरे को नहीं पता था कि फ्री में करवा रहा है, मुझे नहीं हाँ, मालूम तो था। वहाँ पे जो भी समर्पित होते हैं, वहाँ पे जो भी मैंने तो देखा है पर्सनली, जो वहाँ पे शांतिवन में समर्पित होते हैं, तो उनके साथ ये लोग कुछ भी काम करवा ले। तो क्या है, एक तो घर छोड़ के आ गए होते हैं, फिर घर क्या है कि वो घर वाले भी बोले होंगे कि भाई संस्था में जाना है तो फिर यहाँ वापस मत आना, क्योंकि क्या है कि पूरा फैमिली बर्बाद हो जाता है उनके चक्कर में। तो फिर वो वापस भी नहीं जा सकते, फिर ये संस्था वाला कुछ भी तरीके ये से तो उनका अपने यूज कर परिवार सकते के हैं। साथ आ गया है। यहाँ तो कई लोग परिवारों के साथ रह रहे हैं। इसने अटैच कमरे में अपने परिवार, रिश्तेदारों सबको रखा है एक भवन में। अच्छा, जो भवन का निर्माण कराता है उसमें अपने नाम के कमरे रख लेता है। वाह जी वाह। हाँ जी, तो इनको मतलब भ्रष्टाचार तो करना ही है, खुद का तो प्रॉपर्टी बनाना ही है ना। उनको पता ही है भाई संस्था में सब फ्रॉड ही चल रहा है, तो वो क्यों ना मतलब बहती गंगा में वो भी हाथ धो ले। वही बात है, मतलब जो भी फ्रॉड चल रहा है सबको अंदर तो पता ही होता है, क्योंकि वो वरिष्ठ के साथ मिले हुए होते हैं, तो वो अपना भी फायदा निकाल लेते हैं। इसमें पिसते हैं जो भी नए लोग होते हैं, जो भी जिनको कुछ अंदर का पता ही नहीं होता। वो तो क्या है कि वो समझते हैं कि हमको सतयुग में अच्छा पद मिलेगा, हमको ये वो, उस चक्कर में वो मतलब डोनेशन करते रहते मतलब कुछ भी करके तो इनको। जिसको फॉलो करेगा वैसे ही तो बनेगा। अब जैसे मोहम्मद था व्यभिचारी, उसको फॉलो करेंगे सारे नर पिशाच, ये तो वैसे ही बन जाएंगे। इसी प्रकार ये जो लेखराज कृपलानी था, ये भी इतना व्यभिचारी था, मोहम्मद की सुन्नत फॉलो करता था। वीरेंद्र देव दीक्षित था, वो भी व्यभिचारी था, वो भी मोहम्मद की सुन्नत फॉलो करता था। तो ये सब उसी डायरेक्शन में नर पिशाच बन रहे हैं, धीरे धीरे वही बनते जा रहे हैं। हाँ ये जी पिशाच योनि में सब जाएंगे, इतने सारे बीके पिशाच योनि में चले जाएंगे। हाँ जी, मतलब वही होता है कि जो ये संस्था है, ठीक है, तो उसका जो स्थापक था लेखराज, तो सबको मतलब नए लोगों को नहीं पता होता कि उसने क्या क्या मतलब गलत कार्य किए थे वहां पे मुझे विनीत सिंध जी में। का बड़ा अच्छा लगा कमेंट, बीके में भी बैंकॉक मसाज सेंटर चल रहा है। हाँ, और विनीत जी मैं तो ये कह रही हूँ, ये जिस तरह की ये मसाज करवा रहे हैं, वो तो मुझे क्या बोलते हैं उसे, जो SEX करने से पहले जो होता है वो, जो है ना, क्या वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, वो करवा रहे हैं। तो इसके बाद तो इनकी वो और भी ज्यादा प्रबल इच्छा हो जाएगी उसकी। हाँ जी, तो वही वो जो फोर प्ले बोलते हैं जिसको, वही हाँ मतलब हाँ सब। हाँ, मैं भूल गई थी ये वर्ड, थैंक यू मुझे बताने के लिए। तो ये वही कर रहे हैं, तो इसको करने के बाद तो ये और भी ज्यादा जो है हीटेड हो जाएंगे और काम करने के लिए। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। और मैं नाराज हूँ, आज इतनी देर के बाद क्यों आए आप? दीदी तबीयत ही खराब चल रही है, कभी ठीक हो रही, कभी मौसम बदलने का। जी, तो आपने पूरी स्ट्रीम सुनी है क्या? हाँ दीदी, मैं तो दीदी से 2 बात करने के लिए आया हूँ। बोलिए। और ये क्या बोलते हैं, अपने पास में भाई ये उत्तम जी हैं। दीदी जी सबसे जी पहली बात देखो,
सबसे पहली बात देखो कि हम अपने सास ससुर माँ बाप या बड़े बुजुर्ग की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन इनकी दादियों, सेंटर की दादी, हर इनके बड़े ब्रह्म कुमार को सेवादार चाहिए। कितनी गलत चीज है। जिस काम को हम छोड़ के अपने माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, उनके बड़े के सब चीज छोड़ते हैं, वहां जाके वही काम कर रहे हैं। कितनी बड़ी गंदी चीजें इन्होंने सिखा रखी हैं। ये सारी जनता को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि वही चीज वहां सेवा कर रही है। अगर यही घर में सेवा करे तो हमारे घर से बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं है। अगर इतनी सेवा कर दे तो जो माँ सास अजय जी, ससुर बिगड़ आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप ये बताइए कि लोगों से इतना इतना अध्यात्म के नाम पर धन लेकर 15 साल से अपनी मसाज करवाना और स्पेशली अपने प्राइवेट पार्ट्स की मसाज कराई इस ब्रह्म कुमार चीफ इंजीनियर भरत ने, तो इसमें इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कितना बड़ा अनएथिकल काम है? दीदी ये तो बिल्कुल है ही है, लेकिन जो जनता को सोचना चाहिए ना, जो ब्रह्म कुमार हैं, ब्रह्म कुमारी हैं, जो घरों से जा रही हैं, जो मधुबन में हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि ये कौन सा शिव भगवान है जो ऐसा काम करा रहा है। क्या भगवान ने बोला है उसको? उसके कर्म है? क्या है वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है कि कर्म नए यहाँ पर कर्म जैसे पाल रहा है? कि यहाँ पर सतीश जी ने लिखा कि ये तो सारा दोष उसी पे मढ़ देंगे। कहते हैं कि भाई भारत ही गलत होगा, संस्था तो गलत नहीं है। अब ये पूछो कि जो लेखराज है, जब संस्थापक ही गलत है और इतने सारे यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं और दादियां अपने आप को बड़ी भविष्य वाली बताती हैं, बड़ी वो दूरदर्शी हैं और देख लेती हैं, तो क्या उनको नहीं पता कि ये सब चल रहा है? दीदी सबको पता है, और जो करने वाले से देखने वाला, जानने वाला, सुनने वाला उससे ज्यादा कर्म के फल भोगी है। उससे ज्यादा उसको कर्मों का उसको फल मिलेगा। वो सारे कर्म भुगतेगा, क्योंकि जो साझा देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, फिर भी उस पर आंख बंद करे है, गांधी जी के 3 बंदर की तरह कि आंख से कुछ देखो नहीं, कान से कुछ सुनो नहीं, मुंह से कुछ बोलो नहीं, तो वो सबसे बड़ा भोग है। और ये चीजें ब्रह्म कुमारी जानती हैं अच्छी तरह, पूरा मधुबन जानता है, पूरी अच्छा, एक एक यहाँ बच्चे पर सब। अजय जी, बहुत सारे लोगों ने ये भी रिपोर्ट करा है, 20 पॉइंट की मैंने अभी पढ़ी थी, जिसमें कि भारत कैसे कैसे भवनों का निर्माण करा रहा है और उस भवनों में अपने लिए भी कमरा लगा रहा है और कैसे वो घूस खिलाता है और कैसे उसमें नदी और वन विभाग के साथ भी उसका है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो मंजीत जी एक बार कह रहे थे कि उसको लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं करते हुए भी देख लिया है। वैसे तो मंजीत जी ने कहा कि ये लोग गुरुवार की रात को ब्रह्म कुमारियां करती हैं और उन्होंने स्वयं देखा है, तो मैंने उनसे कहा था कि आप फोटो खींच लें, तो उन्होंने कहा फोटो नहीं खींच सकते हैं क्योंकि वो अंदर करती हैं। तो ये इसको करते हुए देखा है, बल्कि एक तांत्रिक को उसने पूरा ही कमरा दे रखा है अपने भवन में। दीदी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है, 1 साल के बच्चे को एक औरत छोड़ के चली जाए, तो उससे बड़ा तांत्रिक क्रिया क्या हो सकती है कि माँ मतलब के जान। इससे बड़ा दीदी जघन्य सुन तो, अपराध ये जानकी ने किया था। दादी जानकी अपने दूध मुंह में दीदी मैं बच्चे को वही चीज छोड़कर बोल रहा हूँ, चली वही चीज दीदी, वही चीज बोल रहा हूँ, आप पूरी चीज सुन लीजिए। एक ही अनजान जो जानवर है, बच्चे जिसके अगर वो बच्चा ना दिखे उसको, तो वो रेख रेख के बच्चे को बुलाती है। वो कौन सी औरत है जिसने कि अपने बच्चे को 1 साल के बिना दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ के चली आई? तो ये सब तांत्रिक है ना, क्रियाएं तो हैं, ताकि उसको ये सब रैंक मिल तांत्रिक जाए। क्रियाएं तो हैं। अजय जी, वो तांत्रिक क्रिया के लिए नहीं, वो रैंक ऊपर लेने के लिए, क्योंकि वो ब्रह्मचारी अपने आप को दिखाएगी तो उसको अच्छी पदवी प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर, इस वजह से करती हैं। ये कैथोलिक चर्चेज में भी होता है कि जो प्रीस्ट होते हैं वो अपने आप को ब्रह्मचारी दिखाते हैं, इधर उधर बच्चे पैदा कर लेते हैं और अपने आप को वो दिखाते हैं। अगर आप एक क्लासिक वो है नॉवल है, इस पे बेस्ड है, थॉर्न बर्ड्स, अगर आप वो देखेंगे, वो पढ़ेंगे,
उसमें कैसे कैथोलिक प्रीस्ट है, उसने इधर उधर बच्चे कर लिए और अपने आप को ब्रह्मचारी दिखाकर पदवियां प्राप्त करता रहा, और बाद में वो उसी जो उसकी बेटी होती है वो उसके उसमें जाता है, उसके पास। तो मतलब कि कैसे इन लोगों की डबल लाइफ है हिपोक्रेसी की। दीदी मैंने आपसे शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि इनके हर चीज पे डबल चीजें होती हैं। जब ये परिवार को बोलते हैं तो जो सुनेगा, जो ये योग करते हैं उसमें परिवार को बोलते हैं हमारा परिवार सुख शांति रहे। अगर आपने उसको सुन लिया तो ये आपसे बोलेंगे कि ये अपने परिवार के लिए मांग रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये अपने ब्रह्म कुमारी परिवार के लिए बोलती है मेरा परिवार सुख संपत्ति रहे और सुखी रहे। ये अपने घर के बच्चों और पति के लिए नहीं मांगती, वो मरे जिए कुछ भी हो, ये उस परिवार के लिए मांगती हैं जिसको अर्धनारी लेती हैं, बनाती हैं अपना पति शिव को। और ये लेखराज को आज तक इनको शिव भगवान किसी को नहीं दिखे, बोल चाहे कोई भी दे, और जिसको दिखते हैं उसने अगर व्याख्यान कर दिया तो उसकी सारी सृष्टि और सारे तपस्या खत्म हो जाती है दीदी। फिर भी इन देश के नारी और इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हमारे देश के सदस्य नारियां हैं, सब हैं, फिर भी उनको ज्ञान नहीं है, उस चीज को नहीं समझ पा रही हैं। तो ये माया जाल ही है, ये माया जाल ही फेंका गया आता है ना, तब तक देर बहुत हो जाती है। अब तब जो है वो अब देखो आपकी लोगों को तो आम जो जवान हैं उनको ही नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो ये बूढ़ी बाड़ी जिनको कि पता चल गया है सत्य का, वो कैसे छोड़कर आश्रम छोड़कर रह सकती हैं, जो दीदी। आश्रम आप बाहर जिन्होंने कदम रखा है। दीदी बहुतों के घर इसी आश्रम से चल रहे हैं, बहुत सी ब्रह्म कुमारियां ब्रह्म कुमार हैं जो कि अपना परिवार पाल रहे हैं इसी से, और वो गुप्त से पैसे भेजते हैं लेकिन दूसरे के परिवारों को तोड़ रहे हैं। हाँ, बहुत परिवार ऐसे इनके चल रहे हैं, और जिनके नाम पे फैक्ट्रियां हैं, उनके अपने बच्चों को, माँ बाप को फैक्ट्रियां दे रखी हैं, अपनी दुकानें खोल रखी, मकान दे रखे हैं, लेकिन दूसरे के परिवार तोड़ तोड़ के बटोर के ये भर रहे हैं। जो भी रहते हैं मधुबन में, वहाँ पे क्या होता है कि नए नए लोग आते रहते हैं, वीआईपीस वगैरह। तो क्या रहता है कि इनके ये जो है ना क्लासेस जो भी कराते हैं तो उसका भी इनको पैसा मिलता होगा, तो उससे भी एक तो पैसा कमाते हैं, फिर ये लोग फेमस हो जाते हैं। तो अब ये लोग खुद का मतलब ये यूट्यूब चैनल खोलते हैं, फिर खुद का मतलब सेशंस करते हैं, तो उस चक्कर में इनको तो पैसे मिलते ही रहते हैं। तो ऐसे इनका एक बिजनेस हो गया है बोलने का। बस उसकी उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उनको बस बोलना है, दूसरे लोगों को ब्रेन वॉश करना है, उनको बताना है कि आपको तो भाई सूक्ष्म में भी विकार नहीं लाना है, आपको तो मतलब कुछ ऐसा क्लासेस में बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे तो खुलेआम होता है। वही बात है इनका युक्ति। जी तो एंड में किसी को कुछ बोलना है, नहीं तो फिर मैं स्ट्रीम क्लोज। दीदी वही मैं बता रहा था। जी बताइए। दीदी कल जैसे उषा जी के लिए बोला उन्होंने ब्रजवासी ने, वो कितना गलत बोला। अरे वो ब्रह्म कुमारी थे, ब्रह्म कुमार थे, तुमने अपने ही ब्रह्म कुमारियों को बोला। अगर उन्होंने तुम्हारे और जगह ऐसा हुआ है तो आप उनके बारे में भी बोलिए ना, आपने उनके बारे में कैसे बोला? अरे गधों के बारे में क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे को तो याद ही नहीं आया, मैं तो इन लोगों को अपने दिमाग में ही नहीं रखती अजय जी, तो मुझे याद ही नहीं आया कि वो ब्रिजवासी वो था, मैं तो नाम ही भूल गई थी। मैं जनता को इसीलिए जताना चाहता हूँ कि देख लो, ये ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी के बारे में बोल रहे हैं, एक दिन आपको भी ऐसे ही बोला जाएगा, आप भी शर्म के पीछे नहीं मुंह कर पाओगी कुछ भी। जैसे एक ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार को बोला गया, अरे उस ब्रह्म कुमार का भी तो देखो, उसने कैसे उस पर अत्याचार किए होंगे, क्या किए होंगे, तब उसने कुछ किया होगा। आप उस चीज को भी देखिए ना, उस चीज पे भी गौर करिए, उस चीज भी करिए। किसी के ऊपर ऐसे ब्लेम लगाने से और केस कर देने से कुछ फायदा नहीं है। केस करिए, सब कुछ करिए, आदमी को एक दिन मरना ही है जी। इसका धमकी किस चीज के लिए दी जा रही है, किस लिए दे रहे हो? आप जिंदा नहीं रहोगे। अजय जी इन लोगों को इम्पोर्टेंस मत दीजिए, इनके जो यहाँ पर आते हैं इनको इग्नोर करिए। दीदी नहीं इग्नोर नहीं करिए। आप एक नारी के लिए
चाहे वो ब्रह्म कुमारी हो, चाहे वो साधारण नारी हो, या ब्रह्म कुमारी से निकली हुई नारी हो, आप हाँ, किसी के उषा बारे में जी नहीं ने बोल उसको सकते हो। जवाब दे दिया था। उषा जी ने उसको दीदी उपयुक्त जवाब दे दिया था। नहीं तो उसने क्यों बोला, वो क्यों बोला? वो ब्रह्म कुमारी से ही तो निकले हुए हैं एक्स के। वो तो आज वो नारी नहीं, सुनिए, ये सारे आज वो लोग इंडिया की लेखराज के नारी नहीं है। फॉलोअर्स हैं। लेखराज के फॉलोअर्स जो हैं वो बदमाशी ही तो करेंगे, उनसे आम अच्छी चीजें एक्सपेक्टेड नहीं है। दीदी वो बात नहीं है, वो नारी इंडिया की है। अगर उसने अपने दुख दर्द बोले हैं, उसके साथ अत्याचार हुए हैं, अगर जैसे ये लोग बोलते वो हैं कि ब्रह्म अगर कुमारी उसकी संस्था से दीदी निकल एक गया मिनट, है, इनके लिए वो दीदी शूद्र है। एक मिनट, दीदी नहीं, वो सूत्र उत्र की बात नहीं है। जब ये एक लेडीज को बोलते हैं कि उसके हस्बैंड ने मारा होगा, इस ब्रह्म कुमारी में आया है, तो ये लोग कैसे उसके लिए उल्टा बोल सकते हैं? क्या वो नारी नहीं है? वो नहीं है। दूसरे के दर्द के लिए तो दूसरे हस्बैंड को गलत ठहरा दें, और जिसका हस्बैंड उसमें है वो अपनी वाइफ को मार रहा है, वो गलत नहीं है ब्रह्मचर्य? वो नारी नहीं कुछ है? गलत है इनके अंदर। मेरे को ये बताइए, इनमें अच्छा है क्या? मैं तो दीदी अभी इनमें, पूछती नहीं कि इनमें क्या बुरा है। मैं तो दीदी इनमें अच्छाई ढूंढती हूँ कि इनमें अच्छी चीज है क्या, वो बताओ। जी, आप तो दीदी ब्रह्म कुमार को आगे आने के लिए भी बोलते हैं कि आके बोलो अपना जो भी बोलना है, लेकिन कुछ बोलने जैसा नहीं, है ही नहीं इनके पास, नहीं, क्योंकि मेरे ये को पूरी यूट्यूब पे तरीके से। बहुत कमेंट्स आते हैं उत्तम जी। यूट्यूब पे बहुत कमेंट्स आते जी हैं, वो लिखते हैं कि मैं क्यों उनकी बुराइयां कर रही हूँ। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप ऊपर आके उनकी अच्छाइयां तो बताइए, मैं भी तो जानूं इनमें अच्छाई है कौन सी। आज तक मैं उसको पता करना चाहती हूँ, इनमें कौन सी अच्छाई है। दीदी इनमें अच्छाई बस अच्छाई कुछ है, है नहीं, जो इनको ब्रेन वॉश किया जाता है वही उनको अच्छाई लगती है, बाकी अच्छाई कुछ है नहीं। उनकी पूरी डार्क साइड ही नहीं है उत्तम, सच्चाई तो। नहीं उत्तम जी, नहीं नहीं, इनकी अच्छाई है दीदी, युक्ति युक्ति खेलना, अपने घर वालों से झूठ बोलना, अपनी सेंटर वाली ये तो स्वर्ग सब वाली बुरी दीदी। बातें हैं। मैं पूछ रही हूँ नहीं इनकी दीदी, ये अच्छाई कौन अच्छाई है, सी है। ये दीदी अच्छाई है, ये अच्छाई है। आप अच्छाई तो मैं गिरा रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए पूरा। तो मतलब ये उल्टा दीदी उल्टा की, कर रहे हैं ये, जो मतलब बुरी चीजें करो और उसको अच्छा बोलो। जी बस ये हाँ, इनकी अच्छाई उनके है। लिए ये चीजें अच्छा ही है, हाँ, क्योंकि उनका धंधा चल रहा है इसलिए उनके लिए ये चीजें अच्छा ही है। बिल्कुल दीदी, अपने पति से झूठ बोलो, उनके पैसे को दे दो, वो सूत्र के पैसे नहीं हैं, वो उनके अपने घर तोड़ दो, बच्चे तोड़ दो, बच्चे लावारिस छोड़ दो, वो उनके कर्म के फूकेंगे, ये सब इनकी अच्छाई है। अपनी माँ बाप की सेवा ना करो, वहाँ दादी की सेवा करो, ये उनकी अच्छाई है। वहाँ सेंटर की सेवा करो, सेंटर में खाना बना दो, वो बना दो, अपने घर में मत बनाओ, चाहे बच्चे भूखे मरे, चाहे पति, चाहे बाप, चाहे माँ बाप से लड़के चले जाओ, माँ बाप को से लड़ दो कि माँ बाप नहीं, मारते थे अब इसलिए मैं लड़की भाग वापस के आती चली, हूँ ये सब अजय अच्छा जी, ही है। उत्तम जी, आपका धन्यवाद आज के में योगदान करने के लिए। मैं इसको लास्ट में समराइज कर देती हूँ कि आज हमने बात करी है चीफ इंजीनियर ब्रह्म कुमार भरत की, जो 15 सालों से मालिश करवा रहा है। और ऐश्वर्य आपका आध्यात्मिक कार्य के लिए दिया हुआ, यज्ञ में दिया हुआ पैसा जो है वो अपने ऊपर, अपने विलासिता पे खर्च कर रहा है। इतने सारे 20 पॉइंट आज हमने पढ़े कि कैसे लोगों को भी इससे प्रॉब्लम है। ये तांत्रिक क्रियाएं करता है, भवन बनाता है और बेकार में निर्माण कार्य करवाता है ताकि कमीशन खा सके। यंग लड़कियों को वहां रख रखा है और बहुत सारे इस ये ऐशो आराम में आपका पैसा खर्चता है। तो अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग अपना पैसा ये सोच के देते हैं इस संस्था को कि आपका पैसा बड़ा स्वर्गीय कार्यों में जा रहा है, उत्तम कार्यों में, मानव समाज के कल्याण के लिए जा रहा है और आपको तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो मैं बता दूं कि कोई स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ये सारे लोग पैशाची कृत्य करते हैं। क्या इनकी दादियों को नहीं पता कि ये सब चल रहा है? और ये जो इतने सारे माउंट आबू में जो पुलिस कर्मी हैं, ये सब ज्यादातर करप्ट हैं। और इतनी सारी हमने अब तक न्यूज़ेस पढ़ी हैं, उन सब में वो लोग पैसा खाते हैं, केस दबा देते हैं। कितनी सारी लड़कियां आबू से गायब हो गई हैं, किडनैप हो गई हैं, मर गई हैं, सुसाइड्स हो गए हैं, पर किसी ने इनका ठीक तरह से तफ्तीश नहीं करी, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। ये संस्था पे अंधाधुंध पैसे आप लुटाते जा रहे हैं और आज हमने प्रमाणों से दिखाया है कि कैसे ये
मालिश करवा रहा है, इसके वीडियोस हमारे पास हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो इतने ज्यादा पोर्नोग्राफिक हैं कि हम उनको दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन अब आप समझदार को इशारा काफी है, आप समझ जाइए और ऐसी संस्था को पैसे मत दीजिए। जो वाकई में निर्धन लोग हैं उनको दीजिए। सुबह सुबह जाइए, देखिए फुटपाथ पे जो ठंड में सिकुड़ रहा है उसको एक अच्छा गर्म कंबल दे दीजिए, उसको खाना खिलाइए, उसके लिए करिए, खुद से निकलिए, आलसी मत बनिए। और संस्थाओं को पैसा बंद कर दीजिए देना। अपना मेहनत से कमाया गया पैसा बहुत मेहनत से कमता है। उनसे पूछिए जो थोड़े थोड़े पैसों के लिए कितने कितने मील पैदल जाते हैं कि ताकि बस का किराया ना, रिक्शे का किराया ना देना पड़े, चिलचिलाती धूप में जो मजदूरी करते हैं, उनसे पूछिए पैसे का अर्थ। अपना इतना मेहनत से कमाया गया पैसा ऐसा व्यर्थ मत करिए और ऐसे पिशाची लोगों के लिए मत दीजिए और पिशाचिज्म को बढ़ावा मत दीजिए। आप सभी से विनती है कि अपने घर के आसपास के सब मंदिरों में इस इस्लामी संस्था जो सफेद लिबास में रहती है उसके बारे में सबको जागरूक कराएं और जो है इन सब के बारे में भंडा फोड़ करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं इसको शॉर्ट रखना चाहती थी तो इसीलिए मैंने इसको सोचा अभी एंड कर दूं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स पर नहीं हम बात करना चाहते, फोकस्ड रहना चाहते हैं आज के टॉपिक पे। तो आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम, और मिलते हैं कल ऋग्वेद में। राम राम।